किए थे तो इनको हमने रीनेम भी किया। इसका नाम पाकिस्तान पोस्टर रख दिया, इसका नाम पाकिस्तान पोस्टर नंबर 2 रख दिया, इसका नाम PSL 2024 रख दिया। ये देख रहे हो पेज नंबर नीचे, ये बॉटम पे ये नाम है पेजेस के, ठीक है। तो इनको हमने ये सीखा था कि इसको अगर आपने चेंज करना नाम को, राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। नया पेज आफ्टर चाहिए, इसके और इसके दरमियान में एक नया पेज आ जाएगा। पहले चाहिए तो ये ऑप्शन, मतलब पहले और दूसरे के दरमियान में एक पेज ब्लैंक इंसर्ट हो जाएगा ऐसे, ये आ गया खाली, ठीक है। बाद में है, पहले है, दरमियान में आ गया। अगर पेज आपका इजाफी है, नहीं चाहिए इसको, इसकी पोजीशन अगर आपने चेंज करी है, देखो ऐसे पोजीशन चेंज कर दिया तो आगे पीछे भी लेके जा सकते, ठीक है। पेज को आप ड्रैग करके ना ऐसे 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 ड्रॉप कर दो, इसको आप पेज को यहाँ पे ड्रॉप पे कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। ये देखो पेज का ऑर्डर चेंज हो गया, पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे। बाद का तो आपका पहला पेज अभी आपने बनाना है, कवर पेज आपने बनाना है, तो आपको एक पेज चाहिए होगा खाली। तो खाली पेज अगर दरमियान में कहीं पड़ा भी हुआ है या ये पड़ा हुआ है, ये देखो, इसको जैसे मैं तरतीब में यहाँ लेके आऊंगा ना, तो इसका नाम पता है क्या हो जाएगा, पेज 2। खुद ही नंबर कर देता है चेंज, सीक्वेंस नंबर खुद ही डाल देता है। जूम को सामने रखते हैं ताकि हमें फुल पेज वर्जन सामने देखना है। ये सामने पेज आ गया। और ये जी आपका वो इंपॉर्टेंट पैनल जिसका नाम है ऑब्जेक्ट पैनल, ठीक है। इसको सामने रखना, ऑब्जेक्ट पैनल को बंद नहीं करना। ऑब्जेक्ट पैनल में आज जो हमने स्टडी करना है, बिल्कुल बॉटम के ऊपर स्क्रॉल करके जाओगे ना, बिल्कुल बॉटम पे इसको हमने देखना है। लिखा हुआ नजर आ रहा है मास्टर पेज, इसको आज देखना है हमने। और मास्टर पेज में स्टूडेंट्स क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। एक तो थी गाइड्स, और आपको क्लियर नजर आ रहा है ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये गाइड्स ऐसी गाइड्स होंगी जो लगाओगे वो हर पेज पे ही लगी हुई नजर आएंगी। अगर इंडिविजुअल पेज पे चाहिए स्टूडेंट, तो आप क्लिक करोगे, गाइड्स पे क्लिक करोगे, और जो गाइड लगेंगी वो इसी पेज पे नजर आएंगी जिसका पेज का नाम है पेज 11। इधर क्लिक करोगे गाइड्स के ऊपर, तो यहाँ पे जो आप गाइड्स यहाँ लगाओगे, मिसाल के तौर पे ये गाइड लगाता हूँ, एक ये गाइड लगाता हूँ, ये जो आपने गाइड्स लगाई है ये किस पेज के अंडर है, पेज नंबर 12। these two guides are only for पेज नंबर 12। इसका 11 के साथ गाइड्स देख रहे, इधर नहीं है। 13 पे गाइड नहीं है, हैं तो कहाँ है, पेज नंबर 12 पे। ये दो गाइड्स, ये गाइड्स क्यों लगाते हो, ताकि आपको पता हो कि आपने इस एरिया के अंदर कुछ प्लेसमेंट करनी है। गाइडलाइन एक और लगा लेते हैं, ये लो, एक और लगा लेते हैं, ये लो। ये गाइड्स है, ये गाइड्स सिर्फ और सिर्फ किस पेज के लिए आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी, पेज नंबर 12। अगर कोई ऐसा सीन है कि आपको हर पेज पे गाइड चाहिए, फिर आपने इंडिविजुअल पेज पे नहीं जाना, ठीक है। और ये 3 ऊपर ऑप्शन याद रखना, व्यू पेजेस जो कि इस वक्त दिख रहा है, और व्यू पेजेस ही नहीं बल्कि गाइड्स एंड लेयर्स भी। सेकंड ऑप्शन देखो, व्यू लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट, चेक करो, सिर्फ व्यू लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ विच पेज, पेज नंबर 12, विच पेज, पेज नंबर 1, विच पेज, पेज नंबर this one, which page, पेज नंबर this one, which page, पेज नंबर this one। अगर तो आपने इंडिविजुअल पेज को ही फोकस रहना है और आप डिस्टर्ब नहीं होना चाह रहे, गड़बड़ नहीं करना चाह रहे, तो आप फिर इस ऑप्शन के साथ इसको रखा करो। इससे फायदा क्या होगा, जिस पेज के कंटेंट को बनाना है, संवारना है, सजाना है, रखना है, सेट करना है, वो फिर उस पेज को ही देख लो। अगर आपने इस मैगजीन के सारे पेजेस को देखना है, फिर ये पहली वाली ऑप्शन, इसमें हर पेज का गाइड और उसके अंदर मौजूद लेयर, और लेयर के अंदर मौजूद उसके ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये गाइड्स। गाइड्स कोई नहीं लगाई, अगर होती तो जरूर दिखती, यहाँ हैं गाइड्स हैं, ठीक है। इसको हमने ऑन करना है, ऑफ करना है। ये गाइड्स हैं, ये बल्कि सॉरी ये लगी हुई नजर आ रही है, गाइड्स ये, ठीक है। इसका मतलब 3 ऑप्शन को समझ लो। पहला है साफ लिखा हुआ है व्यू पेजेस नंबर 1, नंबर 2 लेयर्स,
एंड नंबर 3 ऑब्जेक्ट्स। सब कुछ क्लियर है। अगर आप ऑब्जेक्ट पैनल के अंदर दिस आइकन पे क्लिक कर दो, ये सिर्फ लेयर दिखाएगा और ऑब्जेक्ट दिखाएगा ऑफ रेलेवेंट पेज। ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। आप किस में कंफर्टेबल हो स्टूडेंट्स? माइक अपने सब म्यूट रखो। अच्छा, आप किस में कंफर्टेबल हो? क्या पेज बाय पेज के ऊपर कंफर्टेबल हो? तो ये ऑप्शन ले लो। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल पेज के ऊपर ही आपको गाइड्स और लेयर्स, और लेयर के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स, और क्या करना है किसके साथ, ये आप यहां से डिसाइड कर। लॉक करना है, अनलॉक करना है, हाइड करना है, डिलीट करना है। जिनको सिलेक्ट करोगे और डिलीट करना चाहो, ये बटन है नीचे, डिलीट, खत्म, वो खत्म हो जाएगा। जैसे ये देखो, अगर आप करना चाहो कर सकते हो। लॉक देख लेना, अगर तो आपने लॉक कर दिया तो ये सारे का सारा जो लेयर 1 के ऊपर मौजूद सारे ऑब्जेक्ट लॉक हो गए। लॉक का मतलब ना मूव कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना फिल कर सकते हो, ना स्ट्रोक को चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं करने देगा। इसको अनलॉक कर देना, बाय डिफॉल्ट अनलॉक होता है। और जो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, जो ऑब्जेक्ट आपको नहीं चाहिए, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये देखो, ये इसी पे पड़े हुए हैं। किस पेज पे? जिस पेज का नाम क्या है, जो कि आपने रीनेम किया था, नाम उसका जो भी था आपने रीनेम कर दिया था PSL 2024। और अगर आप थर्ड आइकन पे क्लिक कर दो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पेज दिखाता है। इस वक्त क्लियर आपको नजर आ रहे हैं इस कॉर्नर ड्रॉ के 14 पेजेस है। और जिस पेज के कंटेंट सामने लेके आने क्लिक कर दो, ये भी है खाली, समझ, खाली है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पता क्यों यूज करते हैं? उस स्पेसिफिक पेज के कंटेंट देखने के लिए बस, ठीक है। और देखने हो प्लस उसमें काम शाम करना हो, कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मिसाल के तौर पे ये नहीं चाहिए, सिलेक्ट किए ऐसे, सिलेक्ट किए डिलीट, गए, सिलेक्ट किए गैर जरूरी समझते हो डिलीट, सिलेक्ट किए गैर जरूरी समझते हो डिलीट। जो इस फ्रेम में आ जाएगा वो डिलीट हो जाएगा। और अगर इसको आप वैसे ही देखना चाहो, लेयर बाय लेयर एग्जैक्टली देखना चाहो, तो फिर बेहतर है आप दूसरी ऑप्शन पे आ जाओ, सेंटर वाली। इसमें क्या दिखा रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ इस पेज के रेलेवेंट, ये देख रहे हो, ये सारे रेक्टेंगल इस पेज के हैं। ये इमेज आपको जो दिख रहा है प्लेयर का, वो इस पेज पे है। ये देखो, ये जो आपको साइड पे पैनल दिख रहा है ये वाला, ये भी इस पेज पे है। एक इमेज आपने लेके आए थे। तो मिस्टर नदीम, आप इस ऑप्शन की तरफ कब जाते हो? जब आपने किसी मखसूस पेज की व्यू करना, ये एक आपने कंपनी का कैटलॉग है, कोई ब्रोशर है, वो आपको बनाने को दिया है, 14 पेजेस उसके हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? उस पेज के कंटेंट देख सकते हो या काम कर सकते हो, ये वही ऑप्शन। दूसरी, अगर आपको मालूम करना है कि इसके ऊपर है क्या क्या, तो इस पे क्लिक कर दो। इस पेज पे जो पड़ा हुआ है, इस पेज पे गाइड्स देखनी है अगर लगी हुई है। कितनी गाइड्स लगी हुई है? 2। एक ये नजर आ रही है, एक ये भी नजर आ रही है आपको, ये गाइड है। यही 2 गाइड्स हैं। ये देखो ऑफ हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है गाइड, यहाँ पे ये नजर आ रही है गाइड। ये देखो बंद कर दी ना, इसलिए नजर नहीं आ रही। ये गाइडलाइन है। गाइड्स के नीचे क्या है? 3 लेयर्स हैं। एक लोगो वाली लेयर, ये वाली, जो कि ये है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? ऑलमोस्ट 7। दिखाऊं? अलग अलग कंटेनर का रोल प्ले कर रहा है लेयर, और हर लेयर पे उससे रेलेवेंट ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसमें से लोगो निकालना है तो डिलीट कर दो, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, ये बटन है नीचे। मिस्टर उस्मान, नींद नींद आ रही है तो मुंह धो के आ जाओ, अगर नींद आ रही है तो। डिलीट, ये देखो ये करने लगा। कौन सा लेयर है? लोगो वाली, ये खत्म हो गई। ये देखो, यहां से लेयर पूरी की पूरी निकल गई। अंडू,
अंडू, एडिट, अंडू, अंडू, डिलीट लेयर लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसी वक्त ये नहीं सेव की बंद करके चले गए, अगले दिन आए, फिर नहीं होगा। क्लोज करने से पहले इस डॉक्यूमेंट को अंडू कर सकते हो, ठीक है। और अंडू होता क्या है कि जो एक्शन परफॉर्म करेंगे उसको रिकॉर्ड कर लेता है स्टेप बाय स्टेप, और उनको वापस भी लेके आ सकते। अंडू मैं आपको थोड़ी देर में फिर बताता हूँ। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितना कि मैंने आपको बताया था वीकेंड के ऊपर क्लोज करने से पहले मैंने आपको चीजें सिखाई थी ना, गाइड्स क्या होती हैं, लेयर्स क्या होती हैं। आज आपने मास्टर डॉक्यूमेंट को लर्न करना है मेरे साथ कि मास्टर डॉक्यूमेंट क्या होता है। उसके लिए एक सिंपल सा कैटलॉग बनाते, न्यू, ठीक है, और पाकिस्तान की ब्यूटीफुल लैंडस्केप का कैटलॉग बनाते हैं। उससे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस मिल जाएगी, मास्टर पेज का समझ आ जाएगा। और जहां तक मास्टर पेज की आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी हो तो वो पहले आइकन में मिलेगी, क्योंकि यहां पे सब कुछ मिलता है। हर पेज का इंडिविजुअल, हर पेज की अलग अलग। और जब आप इन पेजेस में जो फालतू पेजेस हैं अगर निकालना चाहो, मसला ही कोई नहीं है। देखो यहां से लेके यहां तक पेजेस आपने खत्म करने हैं, सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दो या लेआउट में चले जाओ। स्टूडेंट लेआउट में मैंने आपको यहां तक ऑप्शन सिखा दी थी। इंसर्ट पेज कैसे होता है, डुप्लीकेट कैसे होता है, रीनेम कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, यहां से भी कर सकते हो। कहां से कहां तक, पेज नंबर 7 से थ्रू 12 तक, ये पेजेस गए, दी एंड हो गया उनका। अब आगे कितने इस डॉक्यूमेंट में पेजेस हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 हैं। इन 8 पेजेस के ऊपर क्या क्या होता है जो कॉमन होता है, हर पेज की अपनी गाइड होती है, हर पेज की अपनी एक लेयर होती है। हाँ, एक से ज्यादा लेयर बना सकते हो, जो कि हमने इसका एक्सपीरियंस लिया यहाँ पे। पाकिस्तान पोस्टर में है, ये पाकिस्तान पोस्टर वाला कर लेते हैं। ये 3 लेयर्स हैं। क्लिक करो तो कंटेंट आएगा, ये याद रखना। क्लिक करने बगैर कंटेंट नहीं आएगा। इसके गाइड्स के साथ आपने प्ले करना है, लेयर ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने काम करना है, उसकी अरेंजमेंट करनी है, फिलिंग करनी है, डिलीशन करना है, मूवमेंट करनी है, एनीथिंग। आप क्लिक करोगे उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट आपको सामने दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये जो ऑन ऑफ हो रहा है वो आपको दिख रहा है। गलती से मैंने इस लेयर का नाम टॉप लिख दिया था, इसको करना था बॉटम हाफ। कर देते, डबल क्लिक करके रीनेम कर दो। ये आपका बॉटम हाफ ऑफ पेज है, ठीक है। और दूसरा जो था जिसको मैंने बॉटम लिख दिया था गलती से, जो कि ये आपका टॉप है ना, तो इसका नाम भी टॉप हाफ कर दो। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई थी आप लोगों को। जिसको नहीं आई, इसके बिल्कुल आज सुबह सुबह वीडियोस मैंने तीनों आपको वहां पे छोड़ दिए हैं, आपके अपलोड कर दिए हैं, लिंक्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में रख दिए हैं। आपके 3 लेक्चर हो चुके हैं स्टूडेंट, लेक्चर 1, 2, 3। स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके, जिसने मिस किया लेक्चर उसको फॉलो कर लेना, ठीक है, ताकि आपको जहां कोई मसला है, ये जितना कुछ किया हुआ है ना ये सारा कुछ उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आप वहां से फॉलो कर लेना। आज का लेसन जो नई चीज हम लोगों ने लर्न करनी है, ऑल अबाउट मास्टर पेज। ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है स्टूडेंट्स कि आपने कभी ऐसा कंटेंट जो सब पेजेस पे चाहिए, गाइड्स की बात नहीं कर रहा, गाइड्स की भी बात करूंगा अभी मैं। अभी मास्टर डॉक्यूमेंट के मेन कंपोनेंट्स बताता हूँ, 3 या 4 होते हैं, दिखाता हूँ कौन कौन से, फिर उनको स्टडी करते हैं और उसका यूज देखते हैं। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स आज लेआउट मेन्यू के अंदर इन 3 ऑप्शंस को डिस्कस करना है। इंसर्ट पेज नंबर सेटिंग्स, और फिर पेज बैकग्राउंड वगैरह। डॉक्यूमेंट ऑप्शन हम कर चुके हैं, पेज साइज भी हमने देख लिया है, पेज लेआउट भी हमने देख लिया है। ये मैं अभी ओपन करके दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले आज पेज लेआउट में जो
इंपॉर्टेंट ऑप्शन जिसको डिस्कस करना जरूरी है आपके साथ वो है मास्टर पेज। मास्टर पेज होता क्या है, इसका यूज क्या है और क्यों जरूरत पड़ती है। लाजम है आपका एक पेज नहीं होता, आपके नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, और नंबर ऑफ पेजेस जब होते हैं तो उस पर ऐसा कंटेंट जो हर पेज पे जाइए, आमतौर पे बॉटम और टॉप सेम होता है, हेडर जिसे बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। ये करना हो तो कैसे करना है, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी ऑप्शन सीखने की जिसका नाम है मास्टर पेज। तो मास्टर पेज को देखते हैं, मास्टर पेज से क्या क्या कर सकते हैं। इसकी स्लाइड अगर आती है सामने तो दिखा देता हूं, अगर नहीं भी आती तो कल आपको दिखा दूंगा। उस स्लाइड से हमें कोई इस वक्त गरज नहीं है, ऑप्शन सीखनी आज हमने। ऑप्शन का नाम है मास्टर पेज, और कहाँ और क्या इस्तेमाल है वो हम देख लेते हैं। मास्टर पेज और नेविगेशन करने के ये बटन्स आपको दिख रहे होंगे। और एक चीज याद रखना, बाज औक़ात ना सेटिंग्स आपकी गड़बड़ हो जाती है, इसको रीसेट भी कर सकते हो। F8 इसी शॉर्टकट की है। सेटिंग गड़बड़ होने का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। बाल करना कॉरल में आप अपने पैनल्स को बंद कर देते हो। अगर आपका टूल बार्स लॉक है, अनलॉक कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, ये बंद कर दिया, ये ये बंद कर दिया, ठीक है, ये इसको भी बंद कर दिया। स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, स्टेटस बार, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप स्टूडेंट चाहो तो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ सेटिंग्स भी होती हैं, उनको भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, जैसे टूल बॉक्स है। अच्छा, अब ये काम करते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूं। अब देख रहे हो ये डिस्टर्ब है, आपके पैनल्स मैंने खत्म कर दिए, ये आपका टोटली इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैं क्विट कर गया, सेव करना कर लो। अच्छा, F8 का इस्तेमाल देखते हैं क्या करता है। आपको मैंने बोला था कि आपने कॉरल की फाइल जिसको आपने लोड करना है, आप उसको जब लोड करोगे, लोड करती F8 प्रेस करना शुरू कर देना। F8 फौरन से पहले स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री डिफॉल्ट। फैक्ट्री डिफॉल्ट ये मोबाइल में भी होता है। फैक्ट्री डिफॉल्ट्स पे ले आओ वापस। कभी सेटिंग इस तरह की कर दी जाती है कि वो समझ ही नहीं आती, गड़बड़ हो गई सारी। तो फैक्ट्री डिफॉल्ट, जब मैन्युफैक्चरर ने वो बनाई थी प्रोडक्ट, तो उसकी एक सेटिंग थी, उसे क्या बोलते हैं, उन सेटिंग्स को फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स। देखते हैं, F8 है जी की, सिर्फ F8 प्रेस करना, चेक करो क्या ये वैसे ही इन्वायरमेंट नहीं हो गया जैसे फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश कॉरल इंस्टॉल हुई है। फ्रेश कॉरल में क्या होता है, हिंट्स दिखती हैं, प्रॉपर्टी बार है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिखानी मैंने आपको, आज और कल में हमने ये भी सीखनी है। फिर ये ऑब्जेक्ट पैनल है, फिर ये साइड पे टूल बॉक्स नजर आ रहा है, ये ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार नजर आ रहा है, ये प्रॉपर्टी टूल बार नजर आ रहा है, नीचे डॉक्यूमेंट पैनल और राइट साइड पे डिफॉल्ट पैनल नजर आ रहा है। क्या ये थी जब मैंने क्विट किया था, मैंने तो खराब कर दिया था एनवायरनमेंट सारा। तो ये फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री डिफॉल्ट पे इसने रीसेट कर दिया। F8 की समझ आइए क्यों यूज करते हैं, जब आप इसको कॉरल को रीसेट करना चाहो सेटिंग्स को डिफॉल्ट्स के ऊपर, ठीक है, ये की याद रखना। अच्छा, F8 की का दो यूजेस हैं स्टूडेंट्स, एक तो रीसेट फैक्ट्री डिफॉल्ट पे करने के लिए, दूसरा F8 अगर मैं अब प्रेस करता हूँ F8 का काम है टेक्स्ट टूल। ये टेक्स्ट टूल है, ये वाला टाइप टूल, क्या नाम है इसका, टेक्स्ट टूल लिखा हुआ नजर आ रहा है ब्रैकेट में F8। F8 का इस्तेमाल
कॉरल में कुछ और है और कॉरल से जब लोड करते हैं कुछ और है। कॉरल लोड करते हुए F8 का क्या इस्तेमाल है, रीसेट फैक्ट्री डिफॉल्ट। और इनसाइड कॉरल इसका क्या यूज है, एक्टिवेट करने के लिए टेक्स्ट टूल को, ठीक है, टाइपिंग करने के लिए। तो इंशाल्लाह टाइपिंग हमने करनी है रोजाना कुछ ना कुछ, तो इसी टूल को मैं यूज करूंगा। ये तो हो गया F8 के बारे में डिटेल्स। दो अलग अलग यूजेस हैं, एक रीसेट डिफॉल्ट करने के लिए जब आप इन्वायरमेंट में नहीं होते, और याद रखना जब आपने फाइल को डबल क्लिक किया उसी वक्त F8 प्रेस करनी शुरू कर देनी। मैसेज आ गया तो इसका मतलब आपने सही टाइम पे हिट कर दिया। अगर मैसेज नहीं आया दोबारा से बंद करके दोबारा करो। मैसेज आने का मतलब है कि आपने टाइमली F8 प्रेस कर दिया और उसने अपना एक्शन प्ले कर दिया। अच्छा जी, अब एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के जो लैंडस्केप हैं उनको आप एक कैटलॉग बना के टूरिज्म की कंपनी है उनके हवाले करना चाह रहे हो। आपने बड़ी अच्छी अच्छी फोटोज जो हैं वो मरी स्पॉट की ले ली, एबटाबाद स्पॉट की ले ली, कराची की ले ली, लाहौर की ले ली, अच्छी अच्छी लैंडस्केप्स, ठीक है। और उनको आप पाकिस्तान ब्यूटीफुल लैंडस्केप के नाम से कलेक्शन के तौर पे कैटलॉग बना के डेस्क पे रखना चाह रहे हो। मिसाल दे रहा हूँ, तो आज इसी को फॉलो करते हैं और पाकिस्तान टूरिज्म के नाम से एक CDR फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल का नाम पाकिस्तान टूरिज्म कैटलॉग। जो मुनासिब है, आप पाकिस्तान के हिस्टोरिकल प्लेसेस की कलेक्शन, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनकी फोटोज की कलेक्शन, आप को रियल एस्टेट का बिजनेस है, आप डिफरेंट जो आपके पास अवेलेबल है फैसिलिटीज उसकी फोटोज की कैटलॉग की डिस्क्रिप्शन, तो आप जैसे पसंद करो, ये अब आपके ऊपर है। तो वीकेंड के ऊपर आपको एक तो मैंने 14 अगस्त का पोस्टर बनाने के लिए कहा था, उम्मीद है लोग कोशिश कर रहे होंगे। दूसरा, आपने मास्टर डॉक्यूमेंट की इंप्लीमेंटेशन करते हुए किसी एक इंडस्ट्री को ले लेना और कम से कम 10 पेज उसके बनाने हैं, और इसमें यूज नजर आना चाहिए मास्टर पेज की इंप्लीमेंटेशन क्या हो सकती है, किस तरह बेस्ट यूज करके आप इसको अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपने काम करना है, दो टास्क आपके हवाले, ठीक है। तो चाहे आप रियल स्टेट का ले लो, अगर आप कॉस्मेटिक का लेडीज की कोई प्रोडक्ट्स हैं उनको आप अच्छे से पेजेस 10 बनाना चाह रहे हो वो ले लो। आप जो प्लेयर्स का पाकिस्तान के जो आपके फेमस पर्सनैलिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं उनके पेजेस बनाना चाह रहे हो, फोटो लगाओ, नीचे उसकी कुछ डिटेल हाफ पेज पे फोटो लगाओ, नीचे उसकी कुछ डिटेल हाफ पेज के ऊपर। आपने फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर जो MNAs हैं उनकी एक रिपोर्ट रेडी करके अपने ऑनर को आपने प्रेजेंट करनी है कि कौन कौन से यहाँ से डिफरेंट जो PP के ऊपर इस वक्त आपके कैंडिडेट्स हैं जो स्टैंड कर रहे हैं, उनका कुछ भी हो सकता है। ये मिसाल दे रहा हूं आपको, कुछ भी बना लेना, 10 पेज 20 पेज। फोटोज ले लेना इनकी, लैंडस्केप है तो फोटोज की कलेक्शन हो, प्रॉपर एक फोल्डर बना के उसमें फोटोज रख लेना 10 के 10, उससे रेलेवेंट कुछ डिटेल भी उठा लेना, ठीक है। अब आपको फोटोज और डिटेल कहाँ से आ सकती है, बेशुमार वेबसाइट्स हैं, गूगल के ऊपर सर्च कर लेना, आपको डिफरेंट लैंडस्केप के फोटोज भी नजर आ जाएंगे और उसके हवाले से डिस्क्रिप्शन भी नजर आ जाएगी। जैसे आपने पाकिस्तान के मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आपने उसको शो करवाना है, गूगल कर लो। पाकिस्तान के बारे में पहले पेज पे पाकिस्तान के बारे में ये फ्लैग श्लैग लगा के अच्छा सा, और फिर अगले पेज से उसके लाहौर फोर्ट को दिखा दो, ये रिसवाई नेशनल पार्क कोई है, ये बादशाही मॉस्क है, ये इमेजेस आपको मिल जाएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। इमेजेस पे क्लिक कर देना, बल्कि यहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये देखो बड़ी अच्छी अच्छी लैंडस्केप्स है, इनको डाउनलोड कर लेना। कोई इंफॉर्मेशन आप जस्ट गूगल पे सर्च कर लेना, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी हाफ पेज की। या इसी तरह प्लेयर्स हैं, और प्लेयर से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको हाफ पेज की। अब हाफ में फोटो और नीचे हाफ में उसकी डिटेल, चाहे रियल स्टेट की हो,
चाहे प्लेयर्स की हो, चाहे पाकिस्तान के ब्यूटीफुल लैंडस्केप की हो, या कोई और जो भी आप इंडस्ट्री का कैटलॉग बनाना चाह रहे हो उससे रेलेवेंट आप कोई प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, आप उसको सेल कर रहे हो, तो सेलिंग प्रोडक्ट्स की फोटोज, मॉडल्स फोटोज के साथ नीचे उसकी कुछ डिटेल, ठीक है, कि उसके अंदर जो है वो स्टफ क्या है, ये सारा कुछ उसका आप कंटेंट उससे रेलेवेंट आप नीचे वाले पोर्शन में आप दे देना, 8-10 पेज बना देना। वो तो कोशिश करना हाई रेजोल्यूशन वाली ले लेना, यहाँ पे लिख देना ना, यहाँ पे आप मोर में चले जाना, यहाँ पे बल्कि टूल्स में चले जाना, और टूल्स में यहाँ पे चले जाना, टूल्स में लार्ज कर देना, ठीक है। ये आइकन्स भी हैं इसमें, मीडियम भी हैं, लार्ज भी है, एनी ना करना, लार्ज। तो ये अच्छे आइकन्स आपको, अच्छी फोटोज आपको मिल जाएंगी। ये देख रहे हो, कलाम की, हुंजा की, आज़ाद कश्मीर की, नॉर्थन पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की, सवात की, इस तरह दे देना। 8-10 पेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो कलाम की देखो कैसी कैसी फोटोज आपके पास आ गई। और अगर आप कलाम के बारे में कुछ आपको सब डिटेल किधर से मिलेगी, यहाँ पे आप लिख देना। ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको अबाउट भी आ जाएगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना। देखो एलिवेशन भी बता रहा है, पॉपुलेशन भी बता रहा है, ये सारी डिटेल है। तो क्या एक पैराग्राफ नहीं निकल सकता, एक फोटो नहीं निकल सकती इस पूरे गूगल में से? तो 10 नहीं निकल सकती, 10 फोटोज और ये डिटेल। ये स्पॉट्स है ना, स्पॉट्स आपको बता दिए हैं ये वाले, ठीक है। यहां से आप इसको जस्ट क्लिक करना, सवात, और सवात से रेलेवेंट अगर आपको चाहिए ऑल पे क्लिक कर देना, यहाँ पे सवात डाल देना, सवात दिखा देगा। ये इमेजेस हैं, ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको सवात के बारे में अबाउट में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि टूरिज्म के 10 पेज अब अटेम्प्ट करोगे, हाफ में फोटो आए और हाफ में उससे रेलेवेंट ये पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर देना। एक आध पेज आपको बना के दिखा देता हूँ, बाकी आपने खुद अटेम्प्ट करनी, ठीक है। तो कंटेंट कहाँ पड़ा हुआ है वो मैंने बता दिया, डाउनलोड कर लेना एक फोल्डर में, और यहाँ से डाउनलोड करके चाहे आप फाइल में सेव कर लेना उसको, ये जो लिखा हुआ है, नहीं तो इसे डायरेक्ट ओपन करके कॉपी करके पेस्ट कर देना। कैसे? जैसे ये करने लगा। अच्छा जी, ये टूरिज्म का एक पेज है, पाकिस्तान टूरिज्म कैटलॉग। कितने पेजेस? 10। 10 ले लेना ऐसे। प्रिंट निकालना है CMY के, A4 साइज रखना है या कोई और रखना है वो आपकी मर्जी है। लेटर साइज रख लो, A4 साइज रख लो, जैसे आप मुनासिब सको। मैं लेटर साइज रख लेता हूँ। क्या इसको पोर्ट्रेट में निकालना है या लैंडस्केप को? क्या इन पेजेस को ऐसे निकालना है या ऐसे? इस तरह करना है, इस तरह कर लो। इतने हाफ में ऊपर टाइटल वाइटल लगाएंगे, इतने हाफ में पिक्चर आएगी इमेज की, और इतने हाफ में उसकी डिटेल आएगी, और नीचे एक स्ट्रिप लगा देते हैं, अपनी कंपनी का नाम, www, ईमेल वगैरह, अपना कांटेक्ट वगैरह, ठीक है। यहाँ पे अपने अपनी कंपनी का नाम दे दो, लोगो शोगो बना के लगा देंगे। दरमियान में इधर फोटो और इधर उसके से रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव डिटेल्स, ठीक है, वो आप दे देना। अब इसकी डिवीजन कैसे करनी है? गाइडलाइन लगा लो। जिस हिस्से में टाइटल देना है, जिस हिस्से में उसका कंटेंट एड्रेस वाइज देना है, जिस हिस्से में फोटो लगाना है, और जिस हिस्से में फोटो से रेलेवेंट आपने इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो 10 पेज हो गए, CMY के हो गया, लेटर हो गया, 8.5 पाई हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, 300 हो गया। ओके कर दो। 10 पेज आ गए जनाब, पेज 1 से लेके या आखिर में पेज 10 तक सब खाली। अब आपने क्या डिसाइड किया मेरे साथ? आपने डिसाइड ये किया है कि इसको हम गाइडलाइन लगा दें, और ऐसी गाइडलाइन लगाते हैं जो हर पेजेस के लिए ऊपर नजर आए। हर पेज पे नजर आने के लिए ऑब्जेक्ट्स पे जाओ, और अब आपने पेजेस जो कि इस वक्त आपको दिख रहे हैं सारे के सारे वो खाली हैं, इस वक्त कुछ नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, ब्लैंक है।
आप आ जाओ फर्स्ट वाले आइकन पे, और गाइडलाइन किसी इंडिविजुअल पेज की लगानी है, यहां लगा लो। लेकिन मुझे गाइडलाइन चाहिए फॉर ऑल पेजेस। ऑल पेजेस के लिए स्टूडेंट्स आपने किसी एक पेज की गाइडलाइन लगानी हो, लगा सकते हो सकता है आपको जरूरत हो, लगा लेना। अदरवाइज आपने मास्टर पेज की इस ऑप्शन पे जाना है, गाइड्स ऑल पेजेस। क्या डिसाइड किया मेरे साथ आपने कि इसके 3 हिस्से बना लेते हैं। इस हिस्से में हम अपनी टूरिज्म की जो कंपनी है उसका नाम और साथ में उसका लोगो शोगो दे दें, गाइडलाइन। इस हिस्से में एक स्ट्रिप बना लें जिसमें हम अपने कॉन्टैक्ट वगैरह, ईमेल, वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर वगैरह वगैरह, और इस हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में फोटो लगा दें और नीचे वाले हिस्से में उसकी डिटेल दे दें। ये गाइडलाइन लगेगा और इसको इस एरिया के अंदर रखें, बाहर ना आए कंटेंट। समझ आ गई गाइडलाइन मैंने क्यों लगाई। और ये गाइडलाइन अब आपको यहां पे कितनी लगी है जनाब? 1 2 3 4 5, 5 है गाइडलाइंस। 3 ये है और 2 ये है, 5 है टोटल। ठीक है, अब 5 की 5 नजर आ रही हैं, 2 3 4 5। इनको ऑन ऑफ करके देख भी सकते हो, ये ऊपर वाली है। जब क्लिक करते हो वो गाइडलाइन रेड कलर की हो जाती है, जब क्लिक करते हो वो गाइडलाइन रेड कलर की हो जाती है। अगर आपको ये गाइडलाइन समझते हो कि गलत लग गई है, डिलीट कर दो। अगर आप चाह रहे हो इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना, किस टूल से ऊपर नीचे होगी गाइडलाइन? पिक टूल, मूव, पिक टूल, दिस वन। ये टूल ना सेलेक्ट कर लेना, इनसे नहीं होना। ये टूल है, ये देखो हो रही कि नहीं हो रही उनको? डिलीट करनी, डिलीट कर दो, खत्म। वापस ले आऊं, वापस आ जाइए। समझ आ रही गाइडलाइन? और जिस पे क्लिक करते हो वो एक्टिव हो जाती है, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। एक्टिव करने का तरीका क्या होता है? या तो यहां से कर लो या यहां से कर लो। हाइड करनी है या लॉक करना है, आप चाह रहे हो कि सारी की सारी गाइडलाइंस को हिले ना अपनी जगह से, हैं? हिले ना गाइडलाइंस, लॉक कर दो। अब गाइडलाइन ना तो सिलेक्ट होगी, ना मूव होगी, ना डिलीट होगी, क्योंकि हमें नहीं करनी। गलती से भी क्लिक होकर डिलीट ना हो जाए या इधर उधर ना हो जाए। अच्छा, ये गाइडलाइन फॉर ऑल पेजेस हैं, दैट्स व्हाई इट मस्ट बी डिस्प्लेड ऑन ईच एंड एवरी पेज। जाके देख लेते हैं, जिस पेज पे भी क्लिक कर रहे हो उस पेज के ऊपर गाइडलाइन नजर आ रही है। क्यों? कि ये अंडर मास्टर पेज, और ऐसा पेज जो इसके ऊपर मौजूद चाहे गाइड्स हो चाहे इसके ऊपर मौजूद कोई कंटेंट हो, ये हर पेज पे नजर आता है। अब मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूं कि हर पेज पे और क्या नजर आता है। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि पेज नंबर 1 को अलग से कोई गाइड लगानी है इजाफी, सिर्फ पेज नंबर 1 पे लगानी है, तो यहां से लगा दी। ये सिर्फ और सिर्फ होगी लिमिटेड टू पेज 1। अगर आप लगाना चाहो लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर दिखाने के लिए मैं लगा देता हूं एक ऐसे सेंटर में गाइडलाइन, ऐसे करके। और याद रखना ये जो लाइन लगाई है ना, ये अंडर विच आई है? पेज के अंडर आई है, गाइड्स। इसका कोई ताल्लुक नहीं है अदर पेजेस के साथ। चेक कर लो, किसी दूसरे पेज पे जाओ ये वाली लाइन नहीं नजर आएगी। क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ इसी पेज के लिए ऑन की गई है। ये देखो क्या नजर आ रही है वो लाइन, लेकिन जब पेज 1 पे जाते हैं तो नजर आती है। क्लियर? यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं कोई? अच्छा, अब गाइड्स के बारे में मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया, चाहे वो मास्टर पेज हो चाहे वो इंडिविजुअल पेज हो। हाँ, कर सकते हैं। अगर आप काम नहीं है तो आप डिलीट भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। अगर वक्ती तौर पे आपने बंद करनी है तो यहां से बंद कर देंगे, ऑन ऑफ, वक्ती तौर पे।
और अगर वैसे ही आपने डिलीट करनी है तो सिलेक्ट करके, ये डिलीट है ना, डस्टबिन बना हुआ छोटा सा, या डिलीट प्रेस कर दो कीबोर्ड का, या ये आइकन है नीचे डिलीट का, इस पर क्लिक कर दो, तब भी खत्म हो जाता है। गाइडलाइन की तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब आ जाओ मास्टर पेज के अदर पार्ट्स के ऊपर। गाइड्स का तो आपको समझ आ गया कि एक ही गो में गाइड्स को ऑन ऑफ करना, गाइड को डिलीट करना, गाइड को प्रिंट करना, गाइड को लॉक करना, कर सकते हो। अब आ जाओ इसके डेस्कटॉप के ऊपर। अब जरा गौर करना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा। डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है, डेस्कटॉप को क्यों यूज करते हैं, डेस्कटॉप का एक्चुअली मास्टर पेज के साथ क्या कनेक्शन है, ये याद रखना। आप ऐसा कंटेंट जो आप पेज 1 पे क्लिक करो नजर आए, पेज 2 पे क्लिक करो नजर आए, पेज 3 पे भी क्लिक करो ये नजर आए, इसकी बात नहीं कर रहा। पेज बॉर्डर से हटके जो कंटेंट रखा हो वो दिखाई दे, ये है अबाउट डेस्कटॉप मास्टर पेज का। जो ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई 10 लैंडस्केप हैं खूबसूरत से, उनको एक काम करता हूं, मैंने भी डिसाइड नहीं किया कि पेज 1 पे कौन सा, पेज 2 पे कौन सा, पेज 3 पे कौन सा, पेज 4 पे कौन सा, पेज 10 पे कौन सा, लेकिन मेरे पास एक कलेक्शन है, उसको बेहतर है आप डेस्कटॉप पे रख लो। जब मौके की मुनासिबत से जो पहले पेज पे रखना है पहले पेज पे रख लो, दूसरे पेज पे रखना है दूसरे पेज पे रख लो, हाँ बाद में। तो उसको आपने क्या करना है, आपने डेस्कटॉप ऑन करना है। अब आज ये सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं। मास्टर पेज के अंदर पहली पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया गाइड्स, दूसरा पार्ट क्या है, डेस्कटॉप। अच्छा, डेस्कटॉप के ऊपर मैं इमेजेस रखता हूँ। इमेजेस मिसाल के तौर पे आपके पास कोई प्लेयर्स की लिस्ट है, आपके पास कोई फ्रूट्स की लिस्ट है, आपके पास कोई गारमेंट्स की लिस्ट है, आपके पास कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं। आप उनको अगर रखना चाहो, डेस्कटॉप का इस्तेमाल को समझाने के लिए बताने लगा। अगर रखना हो जरूरी समझते हो, और यूज नहीं करना जरूरी नहीं है कि यूज करना ही करना है, लेकिन हमारे करंट सिनारियों में ये अच्छी ऑप्शन है अगर यूज करना चाहो। एक काम करते हैं, यहां पे वर्ल्ड की कुछ ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स को ले लेते हैं, पाकिस्तान की नहीं वर्ल्ड की ले लेते हैं। ये है या ग्रीन लैंडस्केप्स हैं, या चले यहां पे ना हम ले लेते हैं कुछ लैंडस्केप्स, ये ले लेते हैं। चलो इनको पिक करो, एक जो जो चाहिए आपको, दो कंट्रोल के साथ कर लो, चाहे दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, ये हम टाइटल पर रख देंगे 9, और एक और ले लेते हैं 10, बस काफी है। ड्रैग करके ले आओ। अच्छा, एक तो ड्रैग करके लेके आ सकते थे ऐसे, और यहां रख लो, ये लोडेड है, कितने 10 ऑब्जेक्ट आ गए। 10 ऑब्जेक्ट, ये देख रहे हो कहाँ है, डेस्कटॉप के अंदर आ गए ना, क्योंकि आपने क्लिक किया हुआ था। इनको जरा आगे पीछे कर देते हैं। लेकिन इसके लिए पहले क्या करना है, मास्टर पेज में जाना, डेस्कटॉप को क्लिक करके फिर इन ऑब्जेक्ट को लेके आना। मिसाल के तौर एक और लेके आता हूं, फाइल, ये दूसरा तरीका है, फाइल, इंपोर्ट, कंट्रोल आई, या ये ऊपर दिख रहा है, ये भी इंपोर्ट का आइकन है, कंट्रोल आई क्लिक कर दो। एक और एडिशनल इमेज ले आते हैं, चले मेरे पास जैसे पड़ा है आपके पास भी रख लेना, कोई इमेजेस का फोल्डर बना लेना, उसमें अच्छे 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 कलेक्शन करके डाउनलोड करके रख लेना। बेहतर है इस तरह कर लो, इंपोर्ट कर लिया करो इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग।
वजह क्या है, दोनों में फर्क क्या है? उसमें एक ही एक्शन में सारे ऑब्जेक्ट आ गए। अब क्या होगा, अब आपके पास हैंडल मौजूद है और साइज आप खुद दे सकते हो मुनासिब से। एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, दोनों आ गए। दोनों में फर्क है। ड्रैग एंड ड्रॉप से आपके पास ऑप्शन नहीं होती कंट्रोल करने की, उसे सारे डाल देने एक ही वक्त में, सारे ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे आ जाएंगे, फिर आपको अलग अलग करने पड़ेंगे, जिससे अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेहनत करनी पड़ी एक्स्ट्रा। ऐसे बिकम इम्पोर्टेंस द राइट ऑप्शन। ये देखो, सारे के सारे इमेज 12 के 12, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 के 12। और याद रखना, जो सबसे आखिर में आया वो सबसे ऊपर स्टैकिंग ऑर्डर में होगा। ये सबसे आखिर में ले गया, उसके बाद और फिर आगे जो भी तरतीब। चलिए, इस तरतीब से हमें कोई मतलब नहीं, इनको वैसे ही हमने उठा के अब पेज के ऊपर प्लेसमेंट कर दी। समझ आ गई कि आपने अबव हाफ को पॉपुलेट करने के लिए इमेज ले आए। अब ये नीचे वाला हाफ, ये हम बाद में डील करते हैं इसको। अभी मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा कि डेस्कटॉप का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया। मास्टर पेज के अंदर क्या क्या चीजें हैं? हाँ, मास्टर पेज के अंदर एक तो गाइड्स हैं, दूसरा डेस्कटॉप है। ये दोनों चीजें आपने, ग्रिड्स भी हैं जो कि बंद है, ऑन करनी ऑन करनी, ये ग्रिड्स है। ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इन्हें बोलते हैं ग्रिड्स, बिग साइज के बॉक्सेस। इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, आप यहाँ पे प्लेसमेंट करने में आसानी देता है। फिलहाल आज की लैब के लिए ग्रिड्स की हमें जरूरत नहीं है, हाइड होती है, हाइड ही कर दो। लेकिन ये याद रखना, जो आपने डॉक्यूमेंट ग्रिड ऑन की है ये हर पेज पे नजर आएगी। ये देखो, चाहे इस पेज पे क्लिक करो, चाहे इस पेज पे क्लिक करो, चाहे इस पेज पे क्लिक करो। क्यों? क्योंकि ये मास्टर पेज के अंदर की ऑप्शन ऑन की है। मास्टर पेज के अंदर ऑप्शन ऑन करने का मतलब है इट विल डिस्प्ले ऑन ईच एंड एवरी पेज, चाहे वो डेस्कटॉप से रेलेवेंट बात और कर रहा हो, चाहे गाइड से रेलेवेंट बात कर रहा हो, या थर्ड डॉक्यूमेंट ग्रिड की बात कर रहा हो। करंट लैब में मुझे डॉक्यूमेंट ग्रिड की फिलहाल जरूरत नहीं है, ऑफ कर दो, लेकिन जरूरत हो तो ऑन कर दो। अच्छा, एक चीज और बता दूं, डॉक्यूमेंट ग्रिड का साइज काफी बड़ा है। ये देखो, ये हाइट है, ये विड्थ है, ये देख रहे हो, ये सारी ग्रिड्स ही हैं, ये ग्रिड्स लगी हुई हैं, ये पेज पे भी लगी हुई हैं और पेज से आउटसाइड पूरे फ्रेम पे भी लगी हुई। इनको क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट ग्रिड्स। अगर इससे रेलेवेंट सेटिंग करनी पड़ जाए तो स्टूडेंट्स आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आगे भी लेके गया था डॉक्यूमेंट सेटिंग करने। कहां से? यहां से। यहां से गए थे कि नहीं गए थे? और यहां पे जाके आपने कौन सी सेटिंग, ये वाली, ये लास्ट टाइम मैंने आपको डुप्लीकेट पेज साइज ये सारा आपको बताया था। इसमें ग्रिड भी होता है, ये है जी ग्रिड। हॉरिजॉन्टल, हर हॉरिजॉन्टल 0.2 फासले पे ग्रिड लग रही है और हर वर्टिकल 0.2 फासले पे ग्रिड लग रही है और दिख भी रही है। इसको अगर कम ज्यादा करना चाहो यहां से कर ले। ये क्या लिखा हुआ है? ग्रिड लाइंस पर इंच, 1 इंच के अंदर। अगर 8.5 या 11 अगर विड्थ है तो हर इंच में कितनी ग्रिड्स लगनी है? हर 0.2 इंच पे ग्रिड लगनी है, हर 0.2 इंच पे ग्रिड लगनी है। मिसाल के तौर पे आप 1 बाय 1 कर देते हैं और लाइंस लगानी है, डॉट्स लगानी है, ये भी है फैसिलिटी। शो करना है कि नहीं करना, ये भी है फैसिलिटी। स्नैप करना है कि नहीं करना, ये भी है फैसिलिटी। कलर क्या रखना है ग्रिड्स का, बताओ क्या कर दूं? कलर ब्लू कर दूं, डार्क, ताकि नजर तो आए ना कुछ। चलो देखते हैं कहां से स्टार्ट। स्नैप करना है, शो करना है, ये बेस लाइन ग्रिड के लिए होता है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट ग्रिड की बात कर लेते हैं। क्यों? कि इस वक्त डॉक्यूमेंट ग्रिड ही पे हम काम कर रहे हैं। ये गौर कीजिएगा,
ये डॉक्यूमेंट ग्रिड ऑन ऑफ हो रही है कि नहीं हो रही? पेज को जरा सामने लेके आओ। ये डॉक्यूमेंट ग्रिड 1 इंच में गौर करो जरा स्टूडेंट्स, मैं आपको पूरा पेज दिखा रहा हूं। रूलर को जरा सामने रखो, रूलर को सामने रखो। ये ऊपर दिख रहा है आपको, यहां दिखाऊं जूम करके? क्योंकि आपने कहा था हॉरिजॉन्टली 1 और वर्टिकली 1। पेज पे गौर करो, पेज के बॉर्डर पे गौर करो। ये देखो, ये पेज का बॉर्डर आपको दिख रहा है। क्या ये ग्रिड लाइन वर्टिकल 1 इंच के फासले पे नहीं चली गई? 0.5 कर दो, हर 0.5 के ऊपर ग्रिड लाइन लग जाएगी, हर 0.5 के ऊपर। हॉरिजॉन्टली भी इसी तरह है, वर्टिकली भी इसी तरह है। ये देखो रूलर है ना ये वाला, 1 इंच की क्या ग्रेड नहीं लग रही? ये देखो लग रही कि नहीं लग रही? 1 इंच की फासला। इसको कहां से कंट्रोल किया गया स्टूडेंट्स? सेटिंग्स में जाके। ठीक है, तो यही आपको मैंने बताना था। डॉक्यूमेंट ग्रिड की चूंकि टॉपिक हमारे सामने आ गया है मास्टर डॉक्यूमेंट पे, तो अगर आपको ग्रिड अपनी जरूरत के मुताबिक सेट करनी हो कर सकते हो। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि स्नैपिंग भी ऑन की भी एक चीज बनाता हूं। ये देखो एक बॉक्स बनाता हूं, ये देखो ग्रिड्स का आइकन छोटा सा नजर आना शुरू हो गया। ये मैं बनाता हूं कभी इस तरह की चीज। ये देखो ग्रिड्स ने उसको स्नैप कर लिया, ये देखो ये स्नैप। कभी इस तरह की चीजें बनानी हो जो ग्रिड्स के अंदर आपने उसको रिस्ट्रिक्ट करना, बाउंड्री के अंदर कोई सिमेट्री बनानी हो, कोई शेप्स की अलाइनमेंट करनी हो, बहुत अच्छी चीज है। और जब आप पिक के साथ मूव भी करते हो, ये देखो ये स्नैप कर रहा है उसको, ये स्नैप कर रहा है, ये स्नैप कर रहा है। ये स्नैप क्यों कर रहा है? क्योंकि स्नैप की ऑप्शन भी ऑन की हुई है। स्नैप अगर ऑफ कर दोगे तो ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे स्नैप ऐसे। ये जो स्नैपिंग हो रही है, पकड़ता है, मैग्नेट की तरह खींचता है उसको। इससे फायदा क्या होता है कि आपको अपने ऑब्जेक्ट को अरेंज करने में आसानी होती है। सॉरी, थोड़ी सी ना लाइट लंबी चली गई लग रहा है। चेयर आगे कर दो, कम चेयर आगे कर दो, कोई सी चेयर आगे कर दो, ऐसे नहीं रुकेगा ये। बहुत शुक्रिया। लो जी, बंद ही कर दो, ये पहले ही कर लेते आप। अल्लाह ताला ने मेहनत का फौरन दिया। ले नहीं देखते हैं, चलिए। अच्छा जी, क्या आपको मास्टर पेज के अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन नजर आ रही है? किसकी? अच्छा, एक जो चीज आपने गौर की होगी, ये मैंने स्क्वायर बनाया है। ये स्क्वायर कहां बन गया? पेज नंबर 5 पे बना है। किस पे बना है? पेज नंबर 5 पे, उसकी लेयर के ऊपर। क्योंकि मेरा ये ऑब्जेक्ट, ये पेज सामने था, इसलिए इधर बन गया। अब मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, डिलीट कर देते हैं। मुझे कुछ नहीं रखना अभी, किसी पेज पे कुछ नहीं रखना। मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे एक ऊपर स्ट्रिप लगानी है। ये ग्रिड्स को तो ऑफ करो ना, बुरी लग रही है, समझ ही नहीं आ रही अभी फिलहाल। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया ग्रिड्स का इस्तेमाल किया। अच्छा, अब देखो पेज को जरा सामने रखने, एक तो यहां पे एक स्ट्रिप लगानी है जहां पे लोगो और कंपनी का नाम। एक बॉटम पे अलग से एक स्ट्रिप लगा देते हैं रेक्टेंगल की। और ये ऐसी स्ट्रिप्स होंगी टॉप और बॉटम की। बॉटम पे चले पेज नंबर को भी डिस्प्ले करवा देंगे, पेज नंबर भी आना चाहिए पहले पे, 1 2 3 सो ऑन। अच्छा, इसके लिए आपको करना क्या है? आपने किसी एक पेज को सिलेक्ट नहीं करना, वरना उस पेज पे वो बॉक्स बनेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। इनमें से किसी पे नहीं करना। क्यों? कि अब जो ये करना चाह रहे हो फॉर ऑल पेजेस करना चाह रहे हो। ऑल पेजेस के लिए हमेशा याद रखना, चाहे वो गाइड्स हो, चाहे डेस्कटॉप से रेलेवेंट सेटिंग्स हो, या डॉक्यूमेंट ग्रिड हो, या लेयर्स हो, मास्टर पेज पे जाना है, राइट क्लिक करना है। मास्टर पेज पे जाके ना आप यहां से नया पेज, ये यहां से भी आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपने क्या करना है,
ये देखो, ये नीचे आइकन नजर आ रहे होंगे, ये क्या लिखा हुआ है? न्यू लेयर। और ये क्या लिखा हुआ है? न्यू मास्टर लेयर। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ऑल पेजेस। इसको क्लिक कर दो। अब आपको 3 तो पहले थे, चौथी चीज एक और आ गई। इस पे जो रखोगे वो हर पेज पे आ जाएगा। और ये वो फायदा है जो आपको मिलने वाला है मास्टर पेज का। ये जरा एहतियात करनी है। ये यहां से आपने क्लिक कर, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली 4 इसके एलिमेंट्स हैं आ गए, 3 पहले से, एक मैंने बनाया। और अगर आपको नहीं चाहिए डिलीट कर दो, दोबारा से देख लो। आपने मास्टर पेज के अंडर न्यू लेयर, यहां से आपने क्लिक करना है। और अच्छा, इसमें मजे की चीज, जब आप थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करते हैं ना, इसमें भी ऑप्शंस हैं। न्यू मास्टर लेयर फॉर ऑल पेजेस, और मजे की बात एक और है, न्यू मास्टर पेज फॉर ऑड पेजेस। ऑड पेज समझते हो? पेज नंबर 1, 3, 5, 7 जो इस लेयर पे बनाओगे, इस लेयर पे बनाओगे, वो सिर्फ 1, 3, 5, 7 पे आएगा। 2, 4, 6, 8 ऑब्वियसली वो इवन होगा उस पे, जो भी बनाओगे। अभी मैं इसकी तरफ नहीं जाता, हम इसको सिंपल रखते हैं लैब को। ऑल पेजेस, ऑल पेजेस पे क्लिक कर दो। और अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप बना दी। ठीक है, इसका कलर भी मैंने दे दिया। इसके ऊपर मैंने लिखना है ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। टाइप टू लिया। ये देख रहे हो ये किस में बन रहा है सब कुछ, देखो गौर करो। इसको ऑन रखना, ये ना हो इधर क्लिक करके आप काम शुरू कर दो, फिर क्या होगा? उसके ऊपर आ जाएगा ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, सिर्फ इस पेज पे आएगा, पेज नंबर 3 पे। ये नहीं करना। ये ऐसा टाइटल है जो हर पेज पे चाह रहे हो, इस पे क्लिक करना। लेयर 1 फॉर, इसका मतलब इसके भी लोगो लेयर हो सकती है अलग से, मास्टर पेज की, कंटेंट की अलग से। अब मैं 2 लेयर बनाता हूं, एक टॉप टाइटल लेयर फॉर ऑल पेजेस, एक बॉटम लेयर फॉर ऑल पेजेस, और एक लोगो लेयर फॉर ऑल पेजेस। 3 लेयर बना देते हैं अंडर मास्टर पेज। इस लेयर का नाम रख देते हैं टाइटल फॉर ऑल पेजेस, जो भी नाम मुनासिब। एक चीज तो मैंने रख दी। दूसरा, यहां पे टेक्स्ट भी चलो इसी का हिस्सा बना लेते हैं। क्लिक करता हूं, लिखते हैं यहां पे, क्या लिख दूं? ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। ब्यूटीफुल के स्पेलिंग क्या होते हैं? ए होते हैं। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, ये जो भी मुनासिब सा। अच्छा, ये जो आपने लिखा है ना, इसको आप सही लोकेशन पे ले आओ, नंबर 1। नंबर 2, इसको फॉन्ट शॉन्ट लगा लो। ये फॉन्ट है जो अच्छा लगे आपको, जो मुनासिब है। लेकिन सबसे पहले याद रखना, इसको सिलेक्ट कर लेना ऐसे। फिर लिस्ट में से जो मुनासिब फॉन्ट है आप ले लेना। नहीं अच्छा लग रहा, और कोई ले लो, जो मुनासिब। और अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा, फौरन से पहले डाउनलोड कर लो। कहां से? ये 1001 फ्री फॉन्ट, डा फॉन्ट के नाम से, ठीक है। इसके अलावा एक वेबसाइट और, ये वाली एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट के नाम से। फिर अगर आपको उर्दू के फॉन्ट चाहिए तो उर्दू के फॉन्ट के लिए ये आपके पास एक और वेबसाइट, यहाँ पे आप इनको ओपन कर लेना। जैसे उर्दू के लिए मैंने ओपन कर लिया, इंग्लिश के लिए भी ओपन कर। पहले इंग्लिश का देखते हैं। फॉन्ट का नाम है, वेबसाइट का नाम है abstractfonts.com, ठीक है। ये
फॉन्ट्स देख रहे हो? जो आपको फॉन्ट चाहिए डाउनलोड कर लें। और भी हैं, डा फॉन्ट है, ये देखो ये डाउनलोड हो गया। अभी आपको दिखाता हूं कहां पे है। और भी हैं, नेक्स्ट पेज कर दो। ये सारे फॉन्ट्स हैं जो फ्री अवेलेबल हैं। ये अच्छा लगता है, आप समझते हो कि ये आपको होना चाहिए टेक्स्ट के अंदर, या ये टाइटल्स में ऐसा फॉन्ट लगाना है, ठीक है। ये आपके काइंड ऑफ कोई कार्टूनिक आपकी स्टोरी बुक है उसमें लगाना है, स्केरी स्टोरीज में ये वाला फॉन्ट। जॉम्बी फूड भी है, ये प्राइस टैग ये वाला अच्छा लग रहा है, आप ये यूज करना चाह रहे हो। तो जो फॉन्ट्स आपको चाहिए उनको डाउनलोड करते जाना, ठीक है। अच्छे अच्छे हैं फॉन्ट्स काफी सारे। तो अगर आपको फॉन्ट मुनासिब नहीं लग रहे, आपके पास कलेक्शन अच्छी नहीं है, आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे फॉन्ट इंग्लिश के तो इस तरह डाउनलोड होंगे, ठीक है। दूसरा, उर्दू के फॉन्ट्स के लिए आपको क्या करना है? उर्दू के फॉन्ट के लिए आपने जाना है urdufonts.net /fonts/2। ये मैं आप ये फॉन्ट जो आपको दिख रहे हैं, ये फॉन्ट का नाम है, ये इसका राइटिंग स्टाइल है। अच्छा लग रहा है, डाउनलोड कर लो। ये एक और, ये एक और, ये भी है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो डाउनलोड कर लो। उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो, फॉन्ट आप यहां से जो मुनासिब आपको दिख रहे हैं इनको डाउनलोड कर लिया। और भी वेबसाइट पेशवार मिल जाएंगी, ये मोस्टली मैं इधर से ही करवाता हूँ। तो आपने ये जैसे अल्फार्स 9 बदर रेगुलर के नाम से एक फॉन्ट है, अल्फार्स बोल्ड के नाम से, इसको आपने डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल भी करना है। अभी डाउनलोड हो रहा है बस ऐसे। और ये आपको आज के दिन के बाद फोटोशॉप करो, इलिस्ट्रेटर करो, कॉरल करो, यही तरीका है डाउनलोड करने, फॉन्ट्स सर्च करने का और फिर इंस्टॉल करने का। स्टेप नंबर 2, डाउनलोड के फोल्डर में जाओ। ये फोल्डर्स की जो आपकी कंप्रेस फाइल्स हैं वो ये पड़ी हुई है। ये इंग्लिश का फॉन्ट डिस्क के नाम से राइट क्लिक करो। ये इंस्टॉलेशन करने का स्टेप है डाउनलोड करने के बाद। स्टेप नंबर 2, एक्सट्रैक्ट कर लो, फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर में जाके आपने इसकी रेगुलर वर्जन है और इटैलिक है, दोनों करने दोनों कर लो। राइट क्लिक करके इंस्टॉल, बस जी इतना ही काम है, इंस्टॉलेशन हो गई। राइट क्लिक, इंस्टॉल, ले जी, ये भी हो गया। अब पीछे चले जाओ बकाया फोल्डर्स में भी, जैसे उर्दू का फोल्डर है ये वाला, राइट क्लिक, पहले एक्सट्रैक्ट करना है। नंबर 2, उसके फोल्डर में जाना है। नंबर 3, उसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर देना। ये आसान सा काम है। इंस्टॉलेशन अगर हुई होगी तो यस कर देना, ओवरराइट हो जाएगा। ये फोल्डर के अंदर से आपने फाइलों को इंस्टॉल करवाया, बंद कर दो, बस इसका इतना ही काम है। वेबसाइट्स बंद कर दो, आपका काम हो चुका है जो आप करना चाह रहे हो। ये मैं इंशाल्लाह आपको लिंक सेंड भी कर दूंगा। वैसे तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, डा फॉन्ट के नाम से है, फॉन्ट स्पेस के नाम से है, ये सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको, और ये एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट्स के नाम से ये भी पड़ी हुई, फ्री पिक में भी फॉन्ट्स होते हैं। अच्छा, तो अब अगला काम, आपने इन फॉन्ट्स को अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है। जैसे यहां पे सिलेक्ट किया आपने, अभी डिस्क के नाम से फॉन्ट इंस्टॉल किया है, डिस्क, ये देखो ये लिस्ट में आ चुका होगा, ये है फॉन्ट। अभी आपने इंस्टॉल किया है, ये आ गया, ठीक है। अगर आपने उर्दू लिखनी है, खूबसूरत लैंडस्केप्स, यहां पे आपने लिखना है, या कुछ भी लिखना है। अब आपने यहां पे कैसे उर्दू लिखनी है? उर्दू लिखने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास 2 डिफरेंट कीबोर्ड के लेआउट्स अवेलेबल हैं। एक विंडोज का अपना
और एक थर्ड पार्टी का। दोनों दिखा देता हूं, ये जी दोनों इंस्टॉल हुए में, एक है उर्दू ये और एक है ये। अभी ये इंस्टॉल्ड हैं, आप समझ लो आपकी मशीन पे नहीं है, मैं निकालने लगा हूं इनको, फिर आपके सामने इंस्टॉल करने लगा हूं। जिसको नहीं समझ आएगा पूछ लेना, मैं पहले खत्म करने लगा हूं। एक है कंट्रोल पैनल में रीजन, ये है विंडोज की तरफ से ऑफर किया गया कीबोर्ड का लेआउट। किसकी तरफ से? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये देखिएगा, ये उर्दू, इसको सिलेक्ट करके मैंने कर दिया रिमूव, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा एक और फॉन्ट है जो कि ये देखो एक रह गया इसमें, वो इंग्लिश का, बल्कि यहां से खत्म हो गया इंग्लिश का, आपको यहां से। अच्छा, दूसरा एक और कीबोर्ड का लेआउट है, वो है फोनेटिक कीबोर्ड। फोनेटिक कीबोर्ड भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन वो इंस्टॉल करके और मैंने एक थर्ड पार्टी से डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है। आपने दोबारा कंट्रोल पैनल में जाना है, उसको भी मैं निकालने लगा। वो है प्रोग्राम एंड फीचर, क्योंकि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम एंड फीचर में आएगा, जो थर्ड पार्टी का होगा। जो आपके विंडोज का कीबोर्ड होगा ओरिजिन के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा। दो कीबोर्ड के लेआउट अवेलेबल है, एक मैंने खत्म कर दिया, अभी इंस्टॉल करके भी दिखाता हूं, दूसरा मैं खत्म करके पहले दिखाऊं, पहले खत्म करता हूं फिर आपको दोबारा से आपके सामने करूंगा। उस कीबोर्ड के लेआउट का नाम है CRULP, फोनेटिक कीबोर्ड। ये आपको आसानी देता है उर्दू टाइप करने के लिए। चेक कीजिएगा इधर है कहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, इंस्टॉल करते हैं अभी। यहां मिलेगा आपको उर्दू का कीबोर्ड, ये है। क्या सॉफ्टवेयर का नाम है? CRULP उर्दू फोनेटिक। इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूं। ये समझ लो मैंने नई क्लास ओपन की, आज आप फर्स्ट डे है आपका, और आपने कहा सर मुझे उर्दू लिखनी है, तो उर्दू लिखने के लिए आपको कीबोर्ड चाहिए। उर्दू का, स्टूडेंट्स, उर्दू का कीबोर्ड चाहिए। अभी जो भी मैं लिख रहा हूं वो इंग्लिश में लिखा जा रहा है, ये देखो। अभी मैं जो भी लिख रहा हूं या इंग्लिश में लिखा जा रहा है, उर्दू मुझे अलाउ नहीं कर रहा। अब मुझे अगर उर्दू लिखनी है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूंगा? उर्दू लिखने के लिए आपको उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। दो तरीके इंस्टॉल करने के। पहला, आपने जाना है कंट्रोल पैनल। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे कोर्स में, फोटोशॉप हो, इलिस्ट्रेटर हो, कॉरल हो, यही तरीका है। हर एक मुझे एक दफा बताना पड़ता है क्योंकि हर क्लास में नए स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए आपने जाना। अगर तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की उर्दू का पैकेज, उर्दू के कीबोर्ड का पैकेज इंस्टॉल करना है, देन यू हैव टू गो विद दिस वन रीजन। इंस्टॉलेशन कैसे होती है भी बताता हूँ, दूसरा कीबोर्ड कैसे इंस्टॉल होता है, दोनों कर लेना। लेकिन ये जो मैं करने लगा हूं बेहतर है इसको ना ही करना, लेकिन बताना मुझे जरूरी है। रीजन में गए, ये है जी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास विंडोज का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। यहां पे जाना है और यहां से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो जिस लैंग्वेज को करना चाहो। जैसे ये उर्दू भी ऑलरेडी चले, अब कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज नजर आ रही है। जिसमान साहब कौन सी लैंग्वेज नजर आ रही है? इंग्लिश। ऐड करवाना है यहां से, ऐड ए लैंग्वेज। कहा क्या नाम है उसका? उर्दू। आई कि नहीं ये ऑप्शन? ये क्लिक कर दो, नेक्स्ट, ठीक है, इंस्टॉल। ये आपके पास एक तो काम हो गया, बंद कर दो इसको। ये है जी इंग्लिश। ये उर्दू कौन सी है? जो विंडोज ने खुद आपको ऑफर की। ये विंडोज की अपनी है पैकेज उर्दू का। अरेबिक करना हो, रशियन करना हो, फ्रेंच करना हो, जिस रीजन में होते हो उस रीजन का जो पैकेज है लैंग्वेज का वो इंस्टॉल करना पड़ता है। कल को आप दुबई चले जाते हो, अगर वहां पे अरबी कीबोर्ड का लेआउट चाहिए होगा तो आप वहां पे अरबी को रीजन में जाके लोड कर लेना। अरबी के भी डिफरेंट वर्जन है, मिस्री अरबी और होती है, लबनानी अरबी और होती है,
यूनानी और उसकी यमन की और होती है, सऊदी की और होती है, कतर की और होती है, तो वो आप उस हिसाब से ऑन कर देते, काफी सारी लिस्ट नजर आएगी वहां पे। अच्छा, उर्दू एक तो ये हो गया उर्दू। दूसरा तरीका है उर्दू को थर्ड पार्टी का टूल, वो आपने गूगल कर लेना। गूगल क्या करना है स्टूडेंट्स, CRULP, CRULP उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड, ये सर्च कर लेना, ठीक है, उर्दू फोनेटिक। और इस वेबसाइट पे जाना है, इसका टाइटल ही आपको दिख रहा होगा, CRULP उर्दू फोनेटिक, इस पे जाना है आपने, ठीक है, और यहां से डाउनलोड कर लेना। ये जी डाउनलोड, जैसे आप यहां पे देखोगे, यहां पे डाउनलोड फ्री है, ठीक है, फ्री है। ये डाउनलोड इधर से कर लेना, यही है, हाँ, ये डाउनलोड कर लेना ऐसे। ये छोटा सा पैकेज है, सिर्फ 252 KB का, ये डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड होके कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, डाउनलोड के फोल्डर में। अभी देखते हैं, ये हो रहा है डाउनलोड, ये देखो स्टेटस दिखा रहा है डाउनलोड, डाउनलोड के फोल्डर में चले जाओ, ये आ गया। इसको एक्सपैंड कर लेना है ऐसे, जैसा फॉन्ट्स को किया था ना, वैसे ही एक्सट्रैक्ट कर लेना, ये आ गया। इसमें जाना है, इसके सब फोल्डर में जाना है, और ये सेटअप पड़ा हुआ है, इसको रन कर देना, बस ये इंस्टॉलेशन हो गई। ये उर्दू का कीबोर्ड का लेआउट का इंस्टॉल करने का थर्ड पार्टी का टूल, विंडोज का अपना नहीं है, इसलिए आपको डाउनलोड भी करना पड़ा, इंस्टॉल भी करना पड़ा, और रिमूव करने के लिए प्रोग्राम फीचर में भी जाना पड़ा। कल को अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इसको जाके अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। ये देखो इंस्टॉलेशन हो रही है, कंप्लीट हो गई है, क्लोज। अब आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी आ गई, पहले एक थी, अब आपको समझ आई है किस्सा खत्म हुआ, किस्सा ऑन किया, और अब उर्दू की टाइपिंग भी करते हैं। जहां उर्दू का टाइप रिक्वायर्ड है वहां पे कर्सर ले जाओ, टाइप का टूल यही होगा, टूल टेक्स्ट का ही है, F8। जहां पे आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है वहां पे क्लिक कर दो, कर्सर आ गया। अगला काम उर्दू का लेआउट, ये वाला ऑन करना, ये ना करना, ये मुश्किल है कीबोर्ड, दिखाऊं आपको फर्क, ये देखो ये ऑन किया। और अगर आपको टाइपिंग में दिक्कत हो रही है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कौन से अल्फाबेट से कौन सा हरफ आना है उर्दू का, हमें नहीं पता, आप यहां से वर्चुअल कीबोर्ड को एक्टिवेट करते हैं, जैसे बोलते टच कीबोर्ड, टच कीबोर्ड से आपको उर्दू के हरूफ नजर आने शुरू हो जाएंगे। यहां से उर्दू को फॉलो करना मुश्किल है, वो इसलिए कि मुझे अगर पाकिस्तान लिखना है तो पाकिस्तान के लिए पहले तो कीबोर्ड पे ये है जी पे, वैसे तो पाकिस्तान के लिए पी होना चाहिए था, पी फॉर पे, बे अलिफ के लिए ए, ते के लिए टी, नून के लिए एन, ये होता है फोनेटिक, ये वो नहीं है, इस वजह से दिक्कत हो रही है अंडरस्टैंड करने में कीबोर्ड, इसको तो बंद कर दो ना, इसमें तो पढ़ना ही नहीं इस मसले में। आपने ये यूज करा जो थर्ड पार्टी का इंस्टॉल किया, यहां पे अब आप गौर करो, ये उससे आसान है, ये पी है, ठीक है, ये ए है, ये एस है, ये डी है, ये एफ है, ये जी है, ये जे है, ये के है, ये एल है, ये एन है, ये एम है, ये बी है। समझ आई है, ये कीबोर्ड उससे निस्बत आसान है फॉलो करना, इसलिए आपने इसको करना है, और जो भी लिखना है आप देख दो। जैसे अगर आप टाइप करना चाहो तो पी पे आप हिट करना की को, तो अगर आप इसको यूज कर लेते हो टच कीबोर्ड, टच कीबोर्ड अगर आपको स्टूडेंट ना नजर आ रहा हो तो राइट क्लिक करके ऑन कर लेना, ये टास्क बार पे राइट क्लिक करके इसको ऑन कर लेना, अगर ना दिख रहा हो तो।
ये विंडोज 10 के अंदर दिखता है, सिर्फ विंडोज 10 में ये फैसिलिटी है या 11 में होगी। तो ये आपने इसको एक तो ये एक्टिव करना है, दूसरा टच कीबोर्ड को ऑन कर देना, जहां पे आपने क्लिक किया होगा वहां पे टाइप हो जाएगा शुरू। टेक्स्ट टूल में जाओ, जिस एरिया को सिलेक्ट करना चाहो कर लो। करने के बाद ये है जी फॉन्ट्स। अब फॉन्ट्स में ये है जी उर्दू के फॉन्ट्स, ये जैसे ये बड़ा फेमस फॉन्ट है जमील नूरी फॉन्ट, बड़ा मशहूर फॉन्ट है। ये लिस्ट में आपको ये देखना, इधर भी चेंजेस आएंगी जैसे जैसे आप उसको सिलेक्ट करते हो। ये फॉन्ट्स हैं, उर्दू के भी आपको मिल जाएंगे, पूरे की पूरी एक लिस्ट होगी। इंस्टॉल कहाँ से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये जैसे जैसे आप इसको जाके क्लिक करते हो उस हिसाब से फॉन्ट की प्रेजेंस वहां नजर आती है। ये देख रहे हो पाकिस्तान के खूबसूरत, ये देख रहे हो फॉन्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। साइज यहां से बड़ा कर लो और प्लेसमेंट जहां करनी है वहां कर लो। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कोई टेंशन नहीं, ब्यूटीफुल ये लो जी, जैसे आपने लैंडस्केप ये लो। अगर मैं चाह रहा हूँ तो जितने हमारे 10 पेज सब पे एक ही दफा सारे हो, ये सारे एक ही पेज के लिए हो रहे हैं, सब पे ये सब पे आएगा, मास्टर पेज है। आप ना टाइम जो है ना 2 बजे का दे के आया करो सब लोग। अच्छा, क्योंकि वो वेट करते रहते हैं तो पीछे फिर मसला होता है। ये जो आपने दिया है टाइटल दिया है, ये हर पेज पे आएगा। क्यों कि ऑब्जेक्ट पैनल को जरा सामने ले आओ ना, हम भूल ही गए थे ऑब्जेक्ट पैनल में काम कर रहे थे। ऑब्जेक्ट पैनल में ये देख रहे हो मास्टर डॉक्यूमेंट के अंदर अंडर दिस लेयर ये सारा कुछ हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये हर पेज भी होगा ना, चेक कर लो चाहे। ये देखो पहले पेज पे भी है, दूसरे पे भी है, तीसरे पे भी है, चौथे पे भी है, पांचवे पे भी। मास्टर पेज ही तो रेडी हुआ है आपका फॉर ऑल पेजेस। और इसी तरह अगर आपने बॉटम पे भी कुछ इसी तरह का आप उसको विजिबिलिटी देना चाह रहे हो, टेक्स्ट देना चाह रहे हो, यू हैव टू गो विद अगेन एक्टिवेटिंग दिस लेयर टाइटल। एक और बल्कि हम एक और लेयर बना देते हैं अदर देन टाइटल, बॉटम लेयर फॉर ऑल पेजेस, ठीक है। बॉटम टाइटल फॉर ऑल पेजेस, एक नया बना लेते हैं लेयर। ये लो इसका नाम दे देते हैं बॉटम। उर्दू को आप दोबारा से इंग्लिश में कन्वर्ट करो, बॉटम पार्ट फॉर ऑल पेजेस। बॉटम कह दो, फुटर कह दो, हेडर कह दो, जो मुनासिब समझो, फुटर कह देते। ठीक है जी, मुनासिब हो गया नाम। अब अपना काम शुरू कर दो, इसको क्लिक किए रखो, बंद नहीं करना है। अगर आपने इसको साइड पे भी करना है वक्ती तौर पे कर दो, लेकिन इसको क्लिक करके करना, ऐसे काम शुरू कर दो। यहां पे मिसाल के तौर पे आपको पेज नंबर प्रिंट करवाना है। क्या करवाना है? पेज नंबर प्रिंट करवाना है। ये लो इस हिस्से में पेज नंबर प्रिंट करवाना है, यहाँ पे इस बॉक्स को, और इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है, यहां से हो जाती है। चेक करो क्या इसके कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं, चारों कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं। क्या इसका फिल दे दिया, क्या इसके ऊपर टेक्स्ट दे दिया जाए, यहां पे पेज नंबर प्रिंट हो जाए। अच्छा, पेज नंबर प्रिंट करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, आपने जाना है लेआउट मेन्यू में और लेआउट में जाके इंसर्ट पेज नंबर।
ये क्या लिखा है? ऑन ऑल पेजेस, क्लिक कर दो, ये आ गया, लिखा हुआ सेंटर में आया बिल्कुल बॉटम पे। इसको आप अपनी मर्जी से यहां रखना चाहो यहां रख दो, ब्लैक कलर है व्हाइट कर दो इसको, आ गया। साइज और बड़ा करना है कर लो, ये लो, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये लो। और जो आपने किया है ये सारे पेजेस पे आएगा, लेकिन मजे की बात है जिस पेज पे होंगे वो नंबर अपना होगा उसका। और जो चीज कॉमन है वो सब पे एक जैसी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितना आराम से काम हो गया। सिर्फ एहतियात वो ये कि ऑब्जेक्ट पैनल में अंडर दो रेक्टेंगल लगवाए, ठीक है, एक बड़ा रेक्टेंगल था, एक ये छोटा रेक्टेंगल था, ठीक है। बड़े रेक्टेंगल को जरा कलर वलर करके दिखा देता हूँ, ये लो, जो मुनासिब समझो, जैसा दिखाना चाहो, ठीक है। ये छोटा रेक्टेंगल है, साइज छोटा कर दें, इतना बड़ा क्या करना है, ये लो। ये आपके हर पेज पे आएगा, और आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर पेज पे आ रहा है ना, ठीक है। और यहां पे ये आपका एक और लेयर आ गई, 3 लेयर आई हैं अब आपके मास्टर पेज के अंदर। ये पेज नंबर की लेयर है, ये फुटर का जो 2 बॉक्सेस लगे उसकी लेयर है, और ये टॉप के टाइटल की लेयर है। इसका नाम मुनासिब रख दो, लेयर फॉर पेज नंबर्स, ठीक है, लेयर फॉर पेज नंबर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका लिमिटेड सा टेक्स्ट का पोर्शन होता है, इससे ज्यादा अलाउ नहीं करता, ठीक है। ये तकरीबन 30 कैरेक्टर के राउंड लेयर का नाम हो सकता है, ये दे दिया मैंने। अब आपके देख रहे हो कितनी लेयर्स हैं मास्टर पेज के अंदर? 3। फर्स्ट इज लेयर इज फॉर पेज नंबर, दूसरी इज फॉर फुटर पार्ट जिसमें 2 आपके हिस्से हैं सिर्फ, और तीसरा आपका टाइटल, समझ रहे हो। और ये ऐसा पोर्शन है जो हर पेज पे आना ही आना। अच्छा जरूरी नहीं कि आपने टॉप और बॉटम भी रखना है, आप कोई लोगो बनाना चाह रहे हो लोगो लेयर भी बना लो। यहाँ पे एक और लेयर बना लेते हैं, लोगो लेयर, इसका नाम रख देते हैं लोगो लेयर, ठीक है, मास्टर लेयर, लोगो लेयर फॉर ऑल पेजेस। यहाँ लोगो बनाना है लोगो बना लो, और आप समझते हो कि मुझे लोगो यहाँ चाहिए, एक लोगो बना लो। रफली मैंने बना दी कोई चीज, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो ये आपके तमाम पेजेस पे ये नजर आएंगे। अब आपने टॉप पार्ट भी रेडी कर दिया, बॉटम पार्ट भी रेडी कर दिया, और यहां तक कि अगर दरमियान में कोई डिजाइन इंट्रोड्यूस करवाना है ना वो भी करवा सकते हो। आप चाह रहे हो हर पेज के ऊपर ना ग्राउंड के ऊपर एक अच्छा सा पैटर्न हो जाए, उस पर पिक्चरें लगाएंगे, इधर अच्छी लगेगी। अगेन मास्टर पे क्लिक कर दो, और अगर आप किसी लेयर के अंदर ही इसको रखना चाह रहे हो, लोगों का हिस्सा रखना चाह रहे हो, या फुटर का हिस्सा रखना चाह रहे हो, या हेडर का हिस्सा रखना चाह रहे हो, या एक नई लेयर बनाना चाह रहे हो ताकि आपको मैनेज करने में कल अच्छा नहीं लगता, जो चीज बना रहे हो अच्छा नहीं लगता, खत्म कर दो, तो एक नई लेयर ही बना देते, ये लो। इसका नाम रख देते हैं ग्राउंड, ग्राउंड पैटर्न। ग्राउंड पैटर्न को बनाते हैं जी, अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन पहले क्लिक कर देना, अभी खाली है इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ। कोई काम करते हैं, क्या काम करेंगे इसमें, एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, और
इसको करते हैं जनाब, सिर्फ एक लाइन लगाई है। देखो स्टूडेंट्स, आपको मैंने लास्ट टाइम रेक्टेंगल का यूज दिखाया था, आपको मैंने लास्ट टाइम सर्कल बनाना सिखाया था, आपको मैंने लास्ट टाइम पॉलीगॉन और स्टार बनाना शायद सिखा दिया था। ठीक है, इस पे हमने कुछ वो प्लेयर के साथ हमने बैकग्राउंड सेट किया था, याद होगा। उसमें ये हमने टूल यूज किए थे। अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए ना, स्ट्रेट लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन के लिए बिल्कुल जूम के नीचे ये मौजूद है, और इसका नाम है 2 पॉइंट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन ही लगाता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लिक करो, स्टार्ट करो, और दूसरी जगह पे जाके एंड कर दो, ये स्ट्रेट लाइन ही लगाता है। अच्छा, इस लाइन को हम एक खास एक्शन करते हैं, इस पे कोई अच्छा सा देखता हूँ। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसकी अगर आपको विड्थ बढ़ानी है, यहाँ से बढ़ा लो, जो मुनासिब लगे आपको विड्थ बढ़ा लो। पैटर्न चेंज करना, पैटर्न भी चेंज कर सकते, डॉट्स का पैटर्न चाहिए, डैशेस का पैटर्न चाहिए, या स्ट्रेट चाहिए, चल स्ट्रेट ही चलते हैं। और इसको थोड़ा सा मैं, इसकी ऑप्शंस हैं, कोई अच्छा सा अगर डिजाइन मुझे अभी सामने नजर आ जाए जो अभी आपको इस स्टेज पे मैं सिखा सकता हूँ, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इनमें से ना कोई डिजाइन आपको बना के इफेक्ट्स के साथ दिखा देता हूँ। आर्टिस्टिक बैवल का ये सारी हमने ऑप्शन सीखनी है स्टूडेंट्स, डोंट वरी। ये सारी ऑप्शंस हम लोगों ने सीखनी है, आपने अभी टेंशन नहीं लेनी। ये सारी हमने ऑप्शन वन बाय वन सीखनी है। मैं चाह रहा था कोई आपको एक सिंपल सा कोई इफेक्ट लगा के आपको दिखा दूं। अगर कुछ भी नहीं करना, इसी को पैटर्न को रिपीट कर देते हैं, छोड़ो। ये देखो, इन सबको सिलेक्ट किया, और करने के बाद इसको हम कलर वाइज बिल्कुल लाइट सा कलर दे देते हैं। और दूसरा, इसके ऊपर लाइन स्टाइल भी हम ये रख देते हैं, ये देख रहे हैं। अभी मैंने इसके ऊपर कोई इफेक्ट्स नहीं लगाए, सिंपल मैंने क्या कि एक स्ट्रेट लाइन लगाई, डुप्लीकेट कॉपीज उसकी बनाई, और बनाने के बाद उसके कलर को बिल्कुल लाइट कर दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो भी मैंने किया है, ये पूरा का पूरा पैटर्न ये मौजूद है, ये देखो। मास्टर लेट ऑलमोस्ट हमने काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे मैं अपनी टूरिज्म कंपनी का यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, कॉन्टैक्ट वगैरह डाल देते हैं। और ऊपर नाम हमने तो दिया ही नहीं, नाम भी रख देते हैं, कोई नाम भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, टूरिज्म कंपनी का कोई नाम हम सेट कर लेते हैं। नहीं जी, पाकिस्तान टूरिज्म नाम रख देते हैं, पाकिस्तान टूरिज्म है। क्यों जी मिस्टर उस्मान, पाकिस्तान टूरिज्म। अच्छा, पाकिस्तान टूरिज्म मैंने नाम रखा, और इसका कोई टैग लाइन भी दे देते हैं इसके नीचे, और थोड़ा फॉन्ट भी बड़ा कर देते हैं इनका। ये लो, ये पाकिस्तान टूरिज्म का हमने, ये हमारी कंपनी है, और पाकिस्तान टूरिज्म के अंदर हम यहाँ पे फर्दर लाइन ऐड करनी हो ना स्टूडेंट्स, एंटर कर दिया करो। इसको सिलेक्ट किया, ये लाइन लाजम है, ये आपकी टैग लाइन है या कुछ और है, इसको फॉन्ट ज़रा छोटा ही रखो। और इसका कलर हम डिफरेंट कर देते हैं, जो आप मुनासिब समझो। कलर स्ट्रोक हम अपनी मर्जी से सेट कर लेते हैं। ठीक है, और टूरिज्म का फॉन्ट शॉट अच्छा था ले लेना कोई, ये तो मैंने बिल्कुल लाइट सा एक फॉन्ट रखा है, आप इसको अपनी मर्जी से फॉन्ट शॉट इसका कर लेना, जो मुनासिब समझो इसका फॉन्ट आप ले लेना। फॉन्ट यहां से लेते हैं, लो जी,
इसको जहाँ पे प्लेस करना है उसको वहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा सिलेक्ट करके। ये आपका नेम शेम हो गया। और यहाँ पे आपने बॉटम के ऊपर आपने देना है इसका यूआरएल दे दें, या आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, जो भी देना चाहो यहाँ पे दे सकते हो। इसके लिए आपके लिए एक सिंपल सा जो वेबसाइट है जहाँ पे आपको आइकन, सोशल नेटवर्किंग आइकन आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप वगैरह के। तो ये बहुत फेमस वेबसाइट है, यहाँ पे चले जाइएगा, फ्लैट आइकन, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बजाय आप को सर्च में प्रॉब्लम हो, फ्लैट आइकन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। यहाँ पे आपको बने बनाए सिंबल, सोशल मीडिया नेटवर्किंग के सिंबल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो सोशल नेटवर्क्स आइकन। जो इसमें आपको इंस्टा का चाहिए, फेसबुक का चाहिए, ट्विटर का चाहिए, व्हाट्सएप का चाहिए, ये सारे के सारे आइकन यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप जस्ट उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करके अपने इस्तेमाल में जहाँ पे रखना हो। नेक्स्ट पेज भी है सोशल मीडिया, इनको डाउनलोड कर लें, जस्ट डाउनलोड ऐसे फ्री, ये आ गया आपके पास, ये आपको डाउनलोड हो गया, ठीक है। इस तरह जो आपको रिक्वायर्ड हो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर, काफ़ी सारे बने पड़े हैं, सर्च भी कर सकते हो। और ये जब डाउनलोड हो जाए इसको अपने फोल्डर में रख लेना। और फोल्डर में जब आप डाउनलोड पे जाओगे तो ये इसको आप पिक करके फोल्डर में रख लेना, और फिर फोल्डर से आप इसको अपने स्क्रीन के ऊपर जहां इस्तेमाल करना चाहो वहां इस्तेमाल कर लेना। यहाँ पे नंबर शंबर जो देना है आप नंबर देना, व्हाट्सअप दे देना। अगर आपने यूआरएल देना है, यूआरएल के लिए हमारे पास ये डिफरेंट आइकन अवेलेबल हैं। आप यहाँ से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हो। पूरी एक लिस्ट मेंटेन कर लेना जैसा मैंने की हुई है। इंपोर्ट में जाके एक फ्लैट आइकन का भी फोल्डर बना रखना। ये देख रहे हो, ये फ्लैट आइकन के फोल्डर, जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं वो ले लेना, और उनको फिर आप सिलेक्ट करके ड्रॉप कर देना। यूट्यूब का चैनल है आपका, वो भी लगाना चाह रहे हो, आप फिजिकल लोकेशन भी बताना चाह रहे हो, ट्विटर भी बताना चाह रहे हो, फोन देना, फेसबुक, एनीथिंग, आप इसको क्लिक करके दोनों को इंपोर्ट कर लीजिएगा। और जहां पे आपने प्लेस करना है वहां पे आप कर दीजिएगा ऐसे। समझ रहे हो? और यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड करनी है यहाँ पे कर दीजिएगा। नंबर आपने देना है, यहाँ पे नंबर आप दे दीजिएगा। और ये जो सब कुछ जो बना रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, ये किस पे बन रहा है? ये मास्टर पेज पे बन रहा है। अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट इसकी कर देना। फॉन्ट शॉन्ट साइज वाइज जो भी आपने करना हो मुनासिब सा आप इसको कर लीजिएगा। www.park.com, जो भी नाम देना है मुनासिब सा। अगर आप इसको समझते हो पोजीशन सही करनी है, छोटा करना है इसको, ये लो। अच्छा मजे की बात है, इसको अगर आप चाहो ना यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, जैसे आप पसंद करो। और अगर आप ये चाह रहे हो कि ये हर पेज के बॉर्डर में आ जाए, कोई मसला नहीं, बॉर्डर में रख देते। जरूरी नहीं कि आपने इसको नीचे ही रखना है। आप इन दोनों को पिक करो और इनको ग्रुप बना दो, और इनको इकट्ठा उठा के यहाँ रख दो, और यहाँ पे भी रोटेट करवा दो। ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, जैसे आप पसंद करो। ये करने के बाद, रोटेट करने के बाद, शिफ्ट के साथ करेंगे तो ज़रा, सॉरी, कंट्रोल के साथ करेंगे तो रोटेशन एंड हैंडल कंट्रोल करना आसान हो जाती है कंट्रोल के साथ,
ठीक है। फिर इसका साइज वाइज बड़ा करने के बाद इसको हर पेज पे रखना है, ये लो। अब ये हर पेज पे आपको विजिबल होगा, और अगर आप इसको प्रॉपर एक बॉक्स में रखना चाह रहे हो, प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, वो भी कर सकते हो। ये लो, बॉक्स को ले लो, पोजीशन कर लो पेज के बॉर्डर के साथ, जो भी अरेंजमेंट करनी है, और यहाँ पे जाके आप इसको सेट कर सकते हो, और टेक्स्ट को ऊपर ले जाओ। ये लो, ये ग्रुप है ना, ग्रुप को ऊपर ले जाओ इसकी। ये आपने ग्रुप को ऊपर ले जाओ, ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट है, कंफर्म कर लेना। ये देखो, अच्छा ये है, ये वाला है, ठीक है। इसको आप पिक करके ड्रॉप कर देना रेक्टेंगल से ऊपर ऐसे, ताकि नजर आए, वरना नजर नहीं आएगा ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आपने तरीके से पिक टूल के साथ जहाँ पे ड्रॉप करना चाह रहे हो, जो साइज करना चाह रहे हो, जितना करना चाह रहे हो, जैसे रखना चाह रहे हो, वो आप कर लीजिएगा। और ये ऐसे पेज रेडी हो रहे हैं स्टूडेंट्स, जो हर पेज पे विजिबल होगा, क्योंकि मास्टर पेज का हिस्सा है। अब रह गई बात डेस्कटॉप का इस्तेमाल, एंड पे हम ये करने लगे। ये पहला पेज है, पहले पेज पे चलते हैं। पहले पेज पे भी वही है, दूसरे पेज पे वही है, जो कॉमन कंटेंट है वो हमने बना दिया, ठीक है। जो कॉमन कंटेंट है वो आपने बना दिया है। और अब मैं यहाँ पे उस इमेज को प्लेस करना चाह रहा हूँ जो मुझे इस पेज पे चाहिए। तो क्या चाहिए इस पेज पे, मिसाल के तौर पे ये इमेज चाहिए। ये ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करके इसको सेट कर लो उस मुताबिक जितना का आपको रिक्वायर्ड है सरफेस के ऊपर। और इस हाफ में आपको टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे टेक्स्ट लिख, इतने से। और जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है आप यहाँ से ले आओ, पाकिस्तान के ऊपर लिखना है। पेस्ट, ठीक है। फॉन्ट बड़ा कर दूं, ये आ गया, ठीक है फॉन्ट। इसको फर्दर अगर आपने अरेंज करना है, बहुत कुछ है करने को, सीखने को। यहाँ से आप फॉन्ट ले लीजिएगा जो मुनासिब समझो, जिस पे आपने मुनासिब फॉन्ट लगाना है वो फॉन्ट यहाँ से लगा लीजिएगा। इसकी जहाँ तक अलाइनमेंट का ताल्लुक है वो किया जा सकता है, बुलेट्स लगाने हो, नंबर लगाने हो, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इसमें जो और इम्पोर्टेंट चीज़ मौजूद है वो ये है, ये ये है टेक्स्ट कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करते ही यहाँ से आप इसकी अरेंजमेंट भी कर सकते हो। वो देख रहे हो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ये देख रहे हो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन, राइट लाइन, ये जस्टिफाई, और ये जी उसका फाइनल वर्जन। ये जो आपने किया है, अच्छा अब एक जो शायद मैंने गड़बड़ कर दी है वो मैं दिखाता हूँ। ये आपने पहला पेज जो बनाया है, ऑब्जेक्ट पैनल में जाते हैं, ये कहाँ बना दिया आपने, क्या मास्टर पेज पे तो नहीं बना दिया? अगर तो मास्टर पेज पे बनाया होगा, ये इमेज और ये टेक्स्ट हर पेज पे आ चुका होगा। गलती हुई, देखो ऐसा नहीं हुआ, मैंने शायद पेज 1 क्लिक किया था, बस फिर तो नहीं। ये लो, ये पेज 1 के अंडर, ये पेज 1 के अंडर लेयर पे ये दोनों चीजें मैंने रखी, ये देख रहे हो। और इससे आपका मसला जो है वो ठीक रहा, खराब नहीं हुआ मामला। इसका मतलब है अब आप पेज नंबर 2 पे जाओ, क्लिक करो, और यहाँ पे जो इमेज रखना है उसको पिक करके ड्रॉप करो, और इसको ज़रा सेट कर लो, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो गूगल कर लो, जो भी लैंडस्केप होगा आपका
सवाद का, इधर का, उधर का, वो थोड़ी 2-4 लाइनें नीचे कॉपी पेस्ट करके और उसको जरा फॉर्मेटिंग करके कम आपको आज के दिन में पेज से रेलेवेंट, मास्टर पेज से रेलेवेंट गाइड्स का मतलब क्या है, डेस्कटॉप की यूटिलाइजेशन समझ आ गई। डेस्कटॉप का मतलब होता है ऐसा कंटेंट है जो सारे पेजेस पे दिखाई दे, लेकिन वो रखना कहाँ है, साइड्स पे। उस पेज पे क्लिक करके तो नहीं रख देना, नीचे वाला जो मास्टर पेज का डॉक्यूमेंट है, डेस्कटॉप है, वहां रखना है। उम्मीद है अब बड़े अच्छे तरीके से आप हर पेज का कंटेंट और उसकी अरेंजमेंट आपकी हो गई। रफली कर रहा हूं जल्दी जल्दी से, गलती हो रही है मुझसे शायद, ये सही कर रहा हूं। जब मैं पेज पे क्लिक करता हूं तो पेज सिलेक्ट भी हो जाता है यहाँ पे, और जब मैं ड्रैग करके ड्रॉप करता हूं तो उसके रिस्पेक्टिव लेयर में भी चला जाता है। जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये देखो पेज 5 लेयर 6 पे जब क्लिक करता हूं, यहां कर दो या यहां कर दो, एक ही बात है। नहीं चाहिए डिलीट कर दो, फालतू समझ लो, डिलीट कर दो। क्या 10 के 10 पेजेस पे अलग अलग कंटेंट रेडी नहीं हो गया? चेक कर लो, हर पेज का कंटेंट डिफरेंट है। बाकी इसकी अभी अरेंजमेंट करनी है आप, ठीक है। मैंने अभी रफली एक पेज आपको रेडी करके विद टाइटल्स बॉटम राइट लेफ्ट पैटर्न्स के साथ, पेज नंबर के साथ, और अगर आप समझते हो डिस्टर्बेंस है पेज नंबर में, ठीक कर लो, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा उधर कर दिया राइट साइड पे। अगेन आपने जाना है इसको सेट करने के लिए मास्टर पेज पे। सिलेक्ट जब हो गया, चाहे माउस के साथ कर दो चाहे कीबोर्ड से कर दो, सॉरी यहाँ पे जाके ना पहले क्लिक कर देना। अब ठीक है, और थोड़ा तो कर दें, सेंटर लाइन भी कर सकते हो, टेंशन नहीं है। अभी अलाइनमेंट मैंने आपको करवाई नहीं है, इसलिए आपको ये, और इसका बेहतर तरीका ये है, अच्छा ये जो नंबर लगाया है ना स्टूडेंट्स, ये नंबर लगाया है, इसकी सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। वो कहाँ पे, ये नंबर 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा। जब आप लेआउट में गए थे, जहां पे आपने पेज नंबर को इंसर्ट करवाया था, वहां पे पेज नंबर सेटिंग भी है, ये वो आपके पास है। पहले पेज पे क्या नंबर 1 ही देना है या कुछ और देना है, और पहले पेज पे क्या नंबर चाहिए भी कि नहीं चाहिए। पहला पेज टाइटल के लिए है, नंबर 1 नहीं देना चाह रहे, वो आप नंबर स्टार्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम पेज नंबर 2, ये 2 कर दो इधर। स्टार्ट एट पेज नंबर, सॉरी, स्टार्ट एट नंबर 1 से, लेकिन कहां से, पेज नंबर 2 से। क्या आपको 1 2 3 चाहिए या एबीसी चाहिए या रोमन चाहिए, ये यहां से बता सकते हो गया। ओके कर दो, पहले पेज से पेज ही गायब हो गया। क्यों, आपने कहा कि पेज नंबर 2 से 1 आएगा, रोमन 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 रोमन। पेज सेटिंग्स ये काम आती है, इस काम के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हो, पेज सेटिंग। और यहां से आप अपनी जरूरत के मुताबिक इन सेटिंग को अगर आप चाहो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। और अगर आपको नॉर्मल नंबर चाहिए, एबीसी चाहिए, एबीसी भी दे सकती है, देखो। लेकिन ए आएगा पेज नंबर 2 से, क्योंकि आपने कहा है स्टार्ट ऑन पेज, पहले से भी चाहिए पहले भी ले लो। यहाँ तक क्लियर है। आज हमने काफी चीजें एक्सप्लोर की हैं, ठीक है। खास तौर पे मास्टर पेज से रेलेवेंट मैंने आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं। फिर मैंने आपको इसमें अभी के अभी जो बताई हैं, तो ये ऑलमोस्ट हमारा ये तकरीबन पैनल क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें बैकग्राउंड देना चाहो, पेज बैकग्राउंड भी है, यहां से कोई कलर बैकग्राउंड में रखना चाहो आप रख सकते हो, ये लो, ओके।
देख लो हर पेज का बैकग्राउंड, पेज का बैकग्राउंड ये आपने सेट किया यहाँ पे जाके पेज बैकग्राउंड कोई भी, और यहां तक के अगर आपके पास कोई इमेज है, अगर कोई इमेज है उसको भी ब्राउज कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए ब्राउज कर सकते हो। इमेज अगर आपके पास है, अगर आपके पास कोई इमेज कलेक्शन है, जैसे कोई पीएनजी है, पीएनजी लगा दूं, फिर क्लोज करते हैं, पीएनजी लगाते हैं, ये देखो फ्लैट आइकन लगाना है वो भी लगा सकते हो, लोगो लगाना है कंपनी का, कंपनी का लोगो लगाना है, हर पेज पे लगाना है, पीएनजी बना लो, कलर सेट करके लगवा लो। यहाँ चले, अभी मैं इस प्लेयर को लगा लो, यहाँ चले ये लगा लो, और इस फाइल का साइज कितना रखना है, डिफॉल्ट साइज मतलब जो इसका एक्चुअल साइज है ना वो आएगा, देख लो। और अगर आप चाह रहे हो छोटा साइज कर दिया जाए, बहुत बड़ा है पिक्चर का साइज, छोटा कर देते हैं, सॉरी लेआउट, लेआउट में पेज बैकग्राउंड, और यहाँ पे जाके एम्बेडेड में कस्टम साइज कर दो 1 बाई 1 इंच का चलेगा। लॉक है, इसको ऑफ कर दो, चलो 1 बाई 1 का हो गया। लो जनाब चेक करना जरा, बैकग्राउंड कलर से लेके उसका, देख रहे हो, तो इस तरह का अगर आपको रिक्वायर्ड हो, लोगो लगाना हो, कंपनी का टाइटल देना हो, या किसी बंदे की फोटो देनी वो भी आ जाएगी। जस्ट यू हैव टू गो लेआउट, और अगर आपको नहीं चाहिए नो कर दो, कलर चाहिए ये कर दो, इमेज चाहिए ये कर दो, और इमेज के अंदर साइज छोटा करना है बड़ा करना है यहां से कर दो। अब ब्राउज में जाके अगर इमेज पसंद नहीं है ये लगाना है ये लगा दो, साइज कितना 2 बाई 2 इमेज साइज, सेम सेम करना है तो इस लॉक को ऑफ कर देना, सॉरी इस लॉक को ऑन रहने अगर सेम सेम करना है, या इक्वल रेशियो के साथ बड़ा छोटा करना, अलग अलग करना है, ये लो ये लो। बाकी ये तो पैटर्न हमने लगाया था ना ऊपर उसके, वो आ रहा है, चेक करो हर पेज पे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में एक मसला है, वो ये कि बैकग्राउंड जो भी देते हो वो हर पेज पे लगता है, इसका मास्टर पेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये बैकग्राउंड होता है। और आमतौर पे कोई ग्राउंड को पैटर्न लगाना हो, कोई कलर देना हो, सब पे एक जैसा देना हो, एक बुक है कैटलॉग है उस पर आपने फॉलो करना है, एक खास कोई लोगो लगाना है, दे दो, ये बैकग्राउंड होता है। लेकिन सर अगर इसके बैकग्राउंड मुझे 2 पेजेस की है, बाकी बैकग्राउंड अगर आपने 2 पेजेस पे चाहिए फिर 2 पेजेस पे खुद से प्लेसमेंट करवाओ, उसकी अरेंजमेंट सेटिंग वेटिंग खुद करवाओ। ये है फॉर ऑल पेजेस, तो ये बैकग्राउंड सेट होता है फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट, नाम ही इसका है ना, लेआउट में बैकग्राउंड सेट करना। और आमतौर पे हम अगर आपको इमेज है कोई लोगो है और आप उसको देना चाह रहे हो हर पेज पे वो भी दे सकते हो, और अगर आप इसको फ्लैट कलर के साथ सॉलिड कलर के साथ जाना चाहो, सॉलिड कलर यहाँ से जो मुनासिब कलर है वो दिया जा सकता है। और एंड के ऊपर जब आपका पूरे का पूरा कैटलॉग, आपका ब्रोशर, आपका मैगजीन, आपकी बुक फुल कंपोज हो जाती है, और उनको आप अपने अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट विद फॉर्मेटिंग, टॉप टाइटल्स एंड बॉटम बार के ऊपर कॉन्टेक्ट्स विद पेज नंबर्स। और अगर आप पेज नंबर को चेंज करना चाहो तो लेआउट में जाके बिफोर प्रिंटिंग इसको आप बैकग्राउंड कलर जो आप जिसके साथ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और अगर आपको पेज की सेटिंग चेंज करनी हो तो पेज नंबर सेटिंग यहाँ पे जाके इंस्टेड ऑफ पुटिंग ABC जस्ट गो विद
1 to 3. ओके, फाइनली इसको आप एक्सपोर्ट करोगे एज ए PDF if you want to publish this magazine, this book, brochure, flyer, anything, export. और यहाँ पे आप मेंशन करोगे in which format you want to export, JPG, PNG, AI और PDF. Then finally click on export. लोकेशन आप यहाँ पे मेंशन कर दें जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है स्टोर करना। और ये आपको क्लाइंट के लिए जो आपने पोस्टर रेडी किया है, बुक रेडी की है, मैगजीन कैटलॉग, ये आप उस फोल्डर में जहाँ पे आपको इसको स्टोर करना है अपनी डिवाइस के ऊपर एक्सपोर्ट कर दें विद प्रॉपर नेम। इन दिस वे ये आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट की सेटिंग्स अगर आपको फर्दर इसमें फर्निश करनी हो आप दे सकते हो। इफ़ यू वांट टू प्रिंट और मेक PDF ऑफ जस्ट करंट पेज, गो विद दिस वन। करंट डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट, Coral file, CDR, current page with just current page which is right now loaded. डॉक्यूमेंट, अगर आपके एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को इन वन गो प्रिंट करना चाहो तो जितने भी ओपन किए होंगे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे और टिक करके आप एट अ टाइम 2, 3, 4 डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। राइट नाउ करंट डॉक्यूमेंट, और अगर आपको सिक्योरिटी इस पर एक्टिवेट करनी हो, अगर आप अलाउ करना चाह रहे हो सिर्फ उन लोगों को जो ऑथराइज हों टू ओपन दिस PDF, जस्ट पुट पासवर्ड है और ये पासवर्ड पास ऑन कर दिया जाएगा उस यूज़र को, उस क्लाइंट को जिसको आप ये PDF पास ऑन कर रहे हो। प्री प्रेस सेटिंग भी की जा सकती हैं, क्रॉप मार्क्स, फाइल इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन मार्क और डेंसिटोमीटर, स्केल्स, ब्लीड लिमिट्स, ये आप सारी ऑन कर सकते हैं with these all other settings. Okay, in this way you can make your PDF. Let's see, this is a PDF, just open. So यहाँ पे पासवर्ड आप दे दीजिएगा, जो रेसिपिएंट होगा, रिसीव करने वाला, जैसे ओके करेंगे ये आपके पास PDF वर्जन with crop marks and symbols and file information at the bottom like this. This is the file information, file name and the dash जब आपने इस फाइल का PDF इस टाइम पे आपने बनाया। ये आपके कटिंग मार्क्स हैं with content, all the pages. इन दिस वे आप इसको फाइनल प्रिंट, इसका वर्जन प्रोड्यूस करने के लिए PDF आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।